करती रहती है, करती रहती है। What a loser. What a loser. What a loser. What a loser. यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो जो जोशो खरोश, वो जो एनर्जी के साथ मैं सुबह सुबह आपको सलाम दुआ करती हूँ, वो थोड़ी सी एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हुई हुई है, क्योंकि आप मेरा गला देख रहे हैं, आजकल वायरल फैला हुआ है। मगर मैंने जैसे ही जहाज़ में कदम रखा, मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह मैं मुझे बीमार ना करना है इस इबादत के दौरान, हज के दौरान। तो जैसे ही मैंने वापसी के लिए जहाज़ में कदम रखा है, बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फ्लू, वो जो वायरल फैला हुआ है आजकल, और उसकी वजह से वो एनर्जी जो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ वो थोड़ी सी कम है आज। एक्साइटमेंट ज़ाहिर है 2 हफ्ते आपसे दूर थी, एक्साइटमेंट बहुत है आपसे मिलने की, बहुत सारी चीज़ें सुनाने की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बयान करने की। कहते हैं ना कि जब भी हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं और फिर वो आते हैं अपनी अम्मा को सब कुछ सुना देते हैं, उस तरह मुझे लगता है मेरी अम्मा अब इस दुनिया में तो नहीं, मेरी अम्माएँ आप हैं। क्योंकि जो कुछ मैं करती हूँ, जो छोटी से छोटी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ, और एक दूसरे से शेयर करने में थोड़े एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि ऐसे तो आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, लेकिन जब भी आस पास मैं कहीं भी जाती हूँ तो ख़वातीन मुझसे ऐसे ही बात करती हैं जैसे बहुत अच्छे से मुझे जानती हैं, तो वहाँ भी उनके मशवरे सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ कुछ मैं आज आपको अपनी सुनाऊंगी मेरी टीम ने, और मैं समझूंगी आज हमारे हज की दावत है। छोटा सा खूबसूरत सा इंतज़ाम किया है हमारे लिए, और हमारी जो पहली दावत है, मेरी और यासिर की पहली दावत, वो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ने सजाई है दावत। और यहीं से शुरुआत, मुझे ऐसा लगेगा कि ये दावत मेरी सारे मक्के वालों की तरफ से है जो आप उधर बैठे हुए हैं। तो हज की पहली दावत, यानी कि हम कल सुबह पहुँचे हैं, और आज जो पहला लाइव शो है उसमें हज की दावत हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना मज़ा आएगा ना, ऐसा लगेगा आपको कि ये दावत आपने ही दी है। वो और बात है कि इसमें से कोई खाने आपने नहीं बनाए, लेकिन ये जो 2-2.5 घंटे आप हमारे साथ होंगे, मुझे ऐसा लगेगा मेरी दावत आप लोगों की तरफ से। तो आज यहाँ कुछ आप बीती होगी जो आपसे शेयर की जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें, आँखों से देखी चीज़ें, वो आपसे शेयर की जाएंगी। कैजुअल सी चिट चैट होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो जब चेंज आता है सफ़र के बाद, वो सारी चीज़ें हल्की फुल्की आपसे शेयर होंगी। हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक होली एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर किया जाएगा। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, और निदा और यासिर की आज हज की दावत आपके साथ मनाई जाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे, वैसे तो आज हम मेहमान हैं और हमारे मेज़बान हैं आज यही कहना चाह रही किरण,
इंट्रोड्यूस करो जरा अपने। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ किरण है, एक तरफ दानिश नवाज है और एक तरफ शर्मीन है। ये 3 मेजबान है आज हमारी दावत। आज तो हमें वेलकम करना चाहिए था आप दोनों को। हमें आपने हमें intro शो क्यों स्टार्ट दिया? करना चाहिए था और हम बुलाते निदा को और और यासिर भाई क्या हाँ, ये चलो होना चाहिए था। अगली दफा। को। इंशाल्लाह। But लड़कियां anyways, अगली दफा हो ही नहीं सकती। anyways, भाई मुबारक हो। अरे हाँ, ये तो अच्छा। यही है आपको। हमारी शो दो से पहले स्टार्ट कर दिया था। कर आई हैं जी। Thank you, thank आ you। जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। किरण जो आपके अच्छा। पास ये गजरे और हार हैं ये तो फिलहाल तो आपको हम गजरे पहनाएंगे। हार जब यासिर भाई आएंगे ना, अच्छा, ये लें अच्छा। जी, तो हम दोनों के गले में हार डालेंगे। हमारा किरण, आप मुझे भी ये हार पहना सकती हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये 2 हार हैं ऐसे दो में। हार आपने ऐसा क्या काम किया है कि हम आपको हार पहनाएं? मेरे भाई ने हज किया है। उस बात पे आपको उस खुशी में आपको हार ये पहनाएं। उस खुशी में आप पहना सकते हमें हैं। बनता है। पहला मेरा हार, हार भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, इस तरह अच्छा, करके। वैसे मैं वैसे ये हमें हार एयरपोर्ट पे पहना चुके हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अमूमन जब भी हाजी आते हैं वो एयरपोर्ट पे वो सारे हार लेके हाँ, खड़े होते हैं, course। मिठाई का डिब्बा और ये लोग सब मौजूद थे। मतलब यासिर के 2 भाई दानिश और फराज और मेरी हार भाभी लेके वैसी अनिला। तरह। हाँ ढोल वोल लेके तो नहीं पहुंच गए क्या? थे आप, ढोल छोल लेकर? ढोल हो लेके नहीं पहुंचे थे। हार और 3 बज रहे थे रात के हाँ, रात के 3 बजे और थे। वहाँ गए, लेकिन बड़ा मजा आया हमने यार। मना किया था इनको कि भाई इतनी रात को मत आओ, लेकिन ये लोग आ गए और मेरे कैसे बच्चे नहीं और ये आते? लोग आ गए थे और Sweet, हार कैसे फूल नहीं आते? कैसे, हालांकि यासर ने सख्ती से कहा अरे कोई जरूरत नहीं, मतलब इस तरह कहा कि यार आप तकलीफ होगी हमें ना, कि रात को के 3 जाग बजे रहे उठ के हो। आना और ये वो। तो फराज ने भी कहा नहीं नहीं भाई, आप हज से आ रहे हो, कोई आप हाँ भाई। यूरोप अमेरिका से बहुत थोड़ी आ ही रहे हो। बड़ी चीज है। बहुत बड़ी। तो उस पे तो दिल आप तो चाहता है कि बैठिए आप ना, सेलिब्रेट please। करें। हाँ, हाँ, बैठ प्लीज तशरीफ आप खड़ी थी तो मैं पहले खड़ा आप हूँ। पहले आप। नहीं, हज वाकई में एक ऐसा फरीज़ा है मेरे ख्याल से, दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है हाँ। कि ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर एक करें बात वो। बहुत ज़्यादा कहती हूँ मैं शिद्दत से जो है जो लर्न करके आई मैं, हाँ। और वो मैं सबको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो हज है ना, ये जवानी का है। हम सोचते हैं हम अपने सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा लें, बच्चों की शादी हो जाए, मतलब सबके हिस्से उनको दे दें, फिर उसके बाद जब हमारी हड्डियों में जान ना रहे, घुटनों में और कमर में, और मतलब बिल्कुल ही जान ना हो, tough तो हो हम जाता हज पे जाएं, और वो बहुत मुश्किल। बहुत टफ हो जाता है। बहुत नहीं वैसे tough। भी जो जितनी इबादत हैं अल्लाह ताला को जवानी की पसंद है, जवानी में 5 वक्त की अलग ही है। नमाज और चीज़ें, क्योंकि जब आप अपने आप को यंग एज से ही अपने आप को इस तरफ लेके जाते हैं तो अल्लाह ताला को वो पसंद है। उसकी और कदर क्योंकि और बुढ़ापे जितनी में बहुत मुशक्कत हज में जो इतनी मुशक्कत है तो वो उसके लिए तो खैर आप यंग होना ही चाहिए। दानिश, आप जा चुके हैं पहले? मैं उम्रे की है, उम्रे बस की है, इंशाल्लाह अच्छा। हज यासर के बाद में चीजें करता हूँ, क्योंकि पहले वो यासर अपना एक्सपीरियंस लेके आता है। हमने वहाँ फिर मुझे जाके बताते दुआ हैं। की है, क्योंकि दानिश ने कहा था भाई ये मेरे लिए खास दुआ करना कि अच्छा। मेरा भी बुलावा है, हाँ, तो सही हमने वहाँ जाके दुआ की है इंशाल्लाह ताला। ऐसा होता है कि जैसे हमारी शुरुआत भी फैमिली की उम्रे की इसी तरह हुई कि मेरी मदर इन लॉ पहले गई वो, अच्छा। फिर वो आती थी कहती थी चलो बस तुमने मेरे साथ चलना है, वो इस तरह सारे बच्चों को लेके गई, चलो तुम इस दफा तुमने मेरे साथ चलना है। अब वो एक इंसान आपको पूरे साल बोलता रहेगा तो आपको होने लगेगा। तो अगर देखा जाए तो जो शुरुआत है इस खूबसूरत जगह अल्लाह ताला के घर जाने की, वो हमारी मदर इन लॉ ने हमारे अंदर इंड्यूस की है। डाल दिए, बिल्कुल। इनको भी अलग से लेकर गई, इनकी फैमिली भी अलग से गई उनके साथ, मैं यासिर और अच्छा, लेकिन वो सबके साथ गई। वो अम्मी सबके को साथ। शौक था, माशाल्लाह। कहती थी कहीं नहीं जाना, बस मुझे उम्रा और हज पे, उम्रा उम्रा उम्रा। तो हालांकि माशाल्लाह, उन्होंने बहुत लास्ट उम्मीद में है। हम लोग गए थे तो अम्मी व्हीलचेयर पे थी, हाँ। उस पर भी अम्मी गई। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई आप व्हीलचेयर में आप क्यों आ रहे हो वहाँ पर, जो लोकल अक्सर कहते हैं ना कि सेहत की वजह से। अब तो मैंने सुना है काफी फैसिलिटेट कर दिया है, मतलब जो लोग व्हीलचेयर पे लिए हैं वो वैसी वो दूसरी ये है कि जो बहुत buggies। डिफरेंट, क्योंकि मैं 2008 में गई थी पहले उम्रे पे, और फिर अब 2024 के उसमें तो बहुत डिफरेंसेस ये आ गए कि पहले क्या होता था जब हम खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे होते तो जाहिर है मेरी मदर इन लॉ व्हीलचेयर पे थी, तो उनकी अपनी ही व्हीलचेयर हमारे पैरों में लग रही होती थी ना, वो तो रश की वजह से व्हीलचेयर वाला चला रहा है वो कितना एहतियात करेगा, आपके पूरे पैर यहाँ पीछे से जख्मी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने जो पूरा पोर्शन है एक व्हीलचेयर वालों का वो एक अलग सेपरेटली अलग से बना दिया। अपर फ्लोर पे है ना? ऊपर फ्लोर पे अलग अलग एक फ्लोर है जिसके ऊपर कार्ट चलती है, अच्छा। जो एक बस टाइप ऑफ लेटेस्ट ये है, 2 या 3 बैठ सकते हैं उसमें। उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली बैठ सकती है। जबरदस्त। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके होता था ना फैमिली को व्हीलचेयर भी चलानी होती थी, तो वो
ऊपर कार्ट में बैठ जाते हाँ। हैं। फिर एक और फ्लोर है जिसपे आप बाइक चला सकते हैं। अच्छा। उसपे आप वो खुद ऑपरेट करते हैं। जो कार्ट है वो ड्राइवर चला सारी चीजें ज्यादा सब ना चले जाए वहाँ पे, अच्छा निदा मुझे फुल ये हैवी बताएं, बाइक चलाते मुझे हैं। तो लग रहा है आप नहीं, भी ये बहुत वाली टेम्प्ट तो हुए वो सुन दूसरी के। बाइक है। मुझे लग रहा है आप भी बहुत टेम्प्ट हुए बाइक के आइडिया से। बाइक अटेम्प्ट नहीं 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 मुझे तो पैदल चलने का बड़ा शौक है। और आप जैसे कि आप मुझे नहीं, मेरी अल्लाह फिटनेस ताला- से आपको अंदाजा होगा। एक्चुअल मजा जो है खाना काबा में तवाफ करने का जो है ना, वो काबा शरीफ के बिल्कुल हुदूद में ही सही, आता है। बिल्कुल वहीं सही। पर ही एक तो वो चक्कर भी छोटा तो होता है, लेकिन वो एक इतनी करीब से फिर आपको बीच लेकिन बीच भाभी में मौका मैंने मिल सुना वो जाता है। ब्रिज वगैरह बन गए हैं और वो थोड़ा और दूर से वो हट गए ब्रिज या अभी भी हैं? कौन से ब्रिज? कौन से कुछ ब्रिज? एक बन गया ना उपर से भी वॉक करने का। upper मैंने वही तो floors है। बताया हाँ, आपको, वो है। सबसे ऊपर फ्लोर जो है उस पे कार्ट चलती हाँ, है। अच्छा। उससे नीचे फ्लोर जो है वो उसके वो ऊपर है। बाइक चलती है। अच्छा। हाँ, वो और है। उससे नीचे और फर्श उससे है। नीचे जो है वो फर्श है। जैसे बहुत सारे लोग भीड़ में नहीं चलना चाहते या उधर जगह नहीं मिलती, तो वो जो नीचे वाला फ्लोर है उस पे चक्कर तो लंबा होता है, लेकिन भीड़ थोड़ी सी कम होती कम होती है। अच्छा है कंपैरेटिवली नीचे के। ओके। हाँ जी, हाँ जी, यासिर आ जाऊं मैं, आ जाऊं। बहुत बहुत मुबारक हो ये लीजिए आपको। एक दफा और हाँ। इनको जरा अभी तो आपने- आप मुझे नहीं पहना रहे? जी नहीं, आप उनको पहनाइए, आप हज करके रहिए, आपको भी पहनाएंगे हज हम। मुबारक सुभान अल्लाह। भाई दोनों की इस तरह से तस्वीर बननी चाहिए। हमें अच्छा लगा एयरपोर्ट पे जब हम आए तो ये एक हमें दानिश ने, हमारी बेटी ने और फराज ने वो लाल फूल जो होते ना, पुरानी याद ताज़ा हो गई थी हम जब जाते थे, ऐसे यासिर भाई हैंडसम लग रहे हैं आप। है ना? अब ये रखूँ सोच रहा हूँ। ये यार आज मुझे जो है ना इतनी मतलब जब यासिर अपनी टेंट करा के आया ना, तो मुझे ना अपनी मैंने अपनी यार मदर टेंड यार मैंने अपनी मदर इन लॉ को दुआएं दी कि उन्होंने इतना अच्छा सर बिठाया। गोल सर क्योंकि वो मैं बैठे ना, बैठ ये उतार दो। हाँ हाँ उतार दीजिए। Thank you, ये लेके जाऊंगा घर में। इसका एक नाम भी होता है इस सर का, आपको पता है ना? क्या क्या इसको मेरी अम्मी कहती है सिंधी सर। सिंधी सर। सिंधी सर सिंधी सर। प्रॉपर जो बिठाया जाता है। अम्मी ने भी अपनी बेटियों का यही कह के कि सिंधी सर आपकी अम्मी सिंधी जी? नहीं, अच्छा। लेकिन अम्मी को ये अच्छा अम्मी लगता को सिंधी सर पसंद। अच्छा निदा सिंधी मुझे के पहले सर। ये बताएं, आप बहुत सारी तैयारी करके गई थी, हाँ। ठीक है? यहाँ पर एक तो खाने पीने का भी आपने यहाँ पर एहतियात रखा कि भाई मैं सब खाऊंगी, जान बनाऊंगी। हाँ। तो ये खाना पीना सारा काम आया वहाँ पे? भाई सबसे ज्यादा जो चीज काम आई, हमारी कजन जो थी वो अमेरिका से पाउडर्स लाई थी इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिस तरह के ORS, कैल्सी, बहुत सारे सैशेस थे, वो हमारे सबसे ज्यादा काम आए। क्योंकि जब उनको मशवरे दिए गए थे ना, तो वहाँ पे जितनी भी उनकी दोस्तें थी उन्होंने मशवरे दिए थे कि ये हर वक्त पानी में डाल के पीते रहना। अच्छा, क्योंकि आपको डिहाइड्रेट, जो इतने सारे लोगों का इंतकाल हुआ ही डिहाइड्रेशन की वजह से। बहुत ज्यादा वो हमने पानी एक दिन ऐसा हुआ था कि वो बैग असल में उठाना होता सही। है, तो निदा ने वो बैग में पानी की बोतल निकाली, थोड़ी भारी बोतल थी। हाँ, मैंने कहा कि अभी पत्थर मारने जाना है, सामान जाना है, जाएंगे आ जाएंगे। हमने यही सोचा। अरे इतना रश दानिश, ऐसा रश, ये हाल हो गया था, इतना क्राउडेड हो गया था, मैं मुंह बाहर निकाल के सांस ले रहा था। मतलब हमने जिंदगी में कभी इतना रश में हम प्यास से नहीं मेरा गए। बुरा हाल, बोतल निदा ने उठाई नहीं, ये पानी कहाँ है, करीब में आई नहीं। वैसे तो जगह जगह लगे हुए थे, लेकिन जितनी प्यास लग रही थी वो एक डिस्टेंस था। ऐसी नहीं, वैसे मैं गर्मी निकल में गया, मैं गिर कराची में भी जिस हिसाब से अब गर्मी हो गई, लोगों को जरा पानी और चीजें ये याद वहाँ करना तो फिर चाहिए। लोग भी ज्यादा ना, तो लोग उस ज्यादा, suffocation चलना ज्यादा होता है। एक्चुअली जैसे एक दिन जिस दिन हम कंकरी मारते थे शैतान को, पहले दिन सारी रिचुअल्स पूरे करने के बाद एहराम की उसमें हालत में, तो वो तो हमने जब मारी तो उस वक्त इतना रश नहीं था। तो जब दूसरे दिन हमें सुबह कंकरी मारने जाना था शैतान को, तो हमें लगा कि रश नहीं होगा और हम जल्दी निकलेंगे, हम जाएंगे। हमने तवाफ़ ज़ियारा किया, हाँ, पहले हमने तवाफ़ ज़ियारा किया, उसके बाद हमने बाहर लंच किया। लंच शाम असर हो रही थी उस वक्त। खड़े खड़े बस बस किया। खाना खाया, क्या देखते खाया हैं। आप लोगों ने? ब्रोस्ट, हर जगह ब्रोस्ट होता है। अच्छा ब्रोस्ट अच्छा, उन्हीं की ब्रांच वैसे आप दोनों जो हैं बहुत फिट लग रहे हैं मुझे। वजन दोनों ने गिराया। पूरे वक्त में हम एक वक्त का खाना खाते थे एक्चुअली। एक और वॉक भी जाते थे। वॉक बहुत होती थी। इबादत इतनी है ना उसमें, इबादत चलना। है, वॉक बहुत ज्यादा थी, चलना इतना होता था कि बस आप पूछे मत, 5-6 किलोमीटर जो था ना वो नॉर्मल था। प्यास इसको देख ज्यादा रहे हो यार, लगती है चश्मा ना। क्यों पहना हुआ है? ये अच्छा लग रहा है बस उसके साथ ना। मैं तो कह वो रही क्यों नहीं पहन गया रुमाल? मैंने आसिफ से कहा वो लाया हूं मैं अपनी HSY के भाई लग रहे हो। किसके? HS वाले डाइट छोड़ दी। HSY। अच्छा, बजाय टैन होने के और YMB। ज्यादा ऐसा लगा है रंग टैन निखर हुए गया आप है। दोनों, टैन नहीं हुए। हालांकि सन ब्लॉक था एक, भाई वो तस्नीम नाखुदा का एक सनब्लॉक था जो कि हाजियों के लिए था, और वो very वो था nice। खुशबू के बगैर था।
पहन ले बस। वो मैं लेकर गई थी यहाँ से अच्छा और वो मैंने लगाया था। मैं शुरू में इतना से लगाता था, जब टेंट करा दी तो इतना लगाता था, पूरे टेंट पे भी लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा वैसे क्या हाल था गर्मी का ये बताइए। मतलब कि 51 यहाँ ये यार। जैसे होते हैं ना फव्वारे गिर रहे होते पसीने के, ये फव्वारे आपके गिर रहे। पिक्चर्स में पता नहीं चल रहा था कि मैं ये सोचती हिंदा को गर्मी लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि माशाल्लाह से यू लुकिंग फ्रेश। एक सर्टन क्लिक होती है ना, वो भी हमें और वैसे भी पिक्चर्स आप एक खिंचवा लेते हैं ना थोड़ा होलिया बेटा और करके। बेस्ट पिक्चर लगाते। हाँ सही बात है। अच्छा हज के दौरान कुछ 150 pictures- तस्वीरें खींचता था, उन्होंने सोचा हाँ ये अच्छी है। 150 तो नहीं खिंचवाई, यहाँ से खुदा को इतना मानो टाइम ही नहीं होगा आप लोगों का। मैं हज करके झूठ बोल रहे हो यहाँ से। मर्दों का जो एहराम होता है कंपैरेटिवली लाइटर होता है, औरतों ने इतनी लेयर्स पहनी जैसे होती है, आप आई थिंक झूठ औरतों को बोलोगे। तो ज्यादा गर्मी लगती मजाक होगी। सब खत्म, मजाक भी खत्म, झूठ भी खत्म। अच्छा कितने दिन का ये पूरा रहा? हमारा 15 दिन का था। यार, अच्छा अच्छा 15 डेज का ही होता है मेरा नहीं ख्याल से। नहीं, और कुछ ज़्यादा? लोग 6 दिन का भी करते हैं। 6 दिन का भी? जी जैसे हज बेसिकली हज शुरू ऐसा होता है ना कि उसमें मतलब कि जो पहला शुरू होता है, आप पहुंचते हैं मिना, मिना से फिर आप जाते हैं मिना में 5 नमाजें अदा करने के बाद फिर आप निकलते हैं। अब तो मुझे सारी चीज़ें याद हो गई हैं। फिर आप निकलते हैं अरफात की तरफ, फिर आप अरफात जाते हैं, अरफात में आप पूरा दिन गुजारते हैं, कंप्लीट फिर करते हैं मगरिब- पूरा दिन। मगरिब में निकलते हैं। मगरिब की झटपटा होता है जब, उस वक्त आप निकलते हैं मुजदलफा, जहाँ पे आपको रात गुजारनी है। गुजारनी है खुले आसमान के नीचे। तो वहाँ जाके आप इशा पढ़ते हैं और फिर कज़ा मगरिब पढ़ते हैं। हाँ, और फिर वहीं पर ही फिर पूरी रात वहाँ गुजारते हैं और फजर में वहाँ से निकलते हैं और फिर आप फजर में वहाँ से निकल कर जाते हैं शैतान को पत्थर मारने, जमारात। अच्छा, शैतान को पत्थर मारने जाते हैं, फिर पत्थर मारने के बाद फिर आप इंतज़ार करते हैं कि आपकी कुर्बानी हो जाए, मतलब कि आपने जो बकरा वगैरह कहा होता है, फ़ोन आता है आपको कि भाई आपकी कुर्बानी। हमारे यहाँ 4:30 बजे तक हमारा एहराम में थे हम। तब तक आप आराम में रहते हैं। हाँ, जब तक आप एहराम में रहते हैं। आप कुर्बानी के बाद फिर कुर्बानी के बाद कुर्बानी जब हो जाती है फिर आप नहाते धोते हैं और फिर आप एहराम अपना चेंज करते हैं, जो आपने वो कपड़े वो एहराम बांधा होता है 2-3 दिन से। 2-3 दिन हाँ। तो होता होगा। हाँ, ना आप ब्रश नहा कर नहीं सकते हैं, सकते, नहा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अल्लाह ताला को तो इन चीज़ों की वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को उनकी अपनी जगह दिखाने के लिए कि यार तुम लोग असल में ऐसे हो, और दूसरा जो और मैंने- अपने अंदर के जो इंसान है उसको जगाओ और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आसान बनाओ। मतलब कि मट्टी में अटे हुए हो आप। मट्टी में। शैतान को भी बताया कि देख ये मेरे बंदे हैं, पूरी रात जागे मेरे कहने पे तेरे लिए कंकरियां जमा किए हैं, अब तुझे मारने आ रहे हैं। वैसे पहली कैफियत क्या थी? मतलब कहते हैं ना कि जब काबे पे नजर पड़ती है हाँ हाँ, तो बस वो तो पहले भी खाना काबा तो पहले भी देखा होगा। खाना काबा मैंने 2008 में देखा था, यासिन दोबारा बाद में भी गए, लेकिन ये मैं भी जो गया हूँ। हाँ आप भी गए हो। लेकिन वो कैफियत, ओह माय गॉड, वो मैं अच्छा, वो जो इस पहली दफा दफा नहीं देखने कर की सकते होती है। आप। इस दफा जो गेट बना है ना, एक नया गेट बना है जो कि पहले नहीं था। एक गेट बना है खाना काबा के बाहर और वो ऐसा गेट है कि जैसे ही आप उसकी हुदूद में कदम रखते हैं, पहले होता था अंदर जाते थे। नहीं नहीं था, पहले भी था गेट। क्या ये हो गया? गेट तो मुझे याद नहीं है। हम पहले दूसरे गेट से जाते थे ना, इस गेट से हम इस बार गए हैं क्योंकि हमारा होटल इस गेट के करीब था। गेट तो हमेशा से था। आप क्लॉक टावर में थे तो हम इस गेट से जो गए हम लोग, तो ये इस बार पहली बार गए। फिक्र नहीं करें आप, हज कर कर मुझे लग रहा है भाभी जो आपने कंकर ज्यादा जोर से मार दिए और यहाँ पे मुझे रिएक्शन चमक तो नहीं पसंद नहीं आ गई लाइट को। अच्छा, ये आगे मुजदलफा गिरे। में जब खुले आसमान के नीचे सोना होता है वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो यार वो थोड़ा सा ना मतलब हिना बेयात ने हमें बताया था कि वो पहाड़ी के ऊपर चली गई थी और वहाँ पे वो उनको मौका मिला था, लेकिन हमारी मतलब जितने भी ग्रुप्स थे उन्होंने हमें उस मैदान में ले आए थे जिस मैदान के इर्द गिर्द बसेस स्टैंड बाय पे थी। और सबकी होती है ना, शायद आप सबकी होती हैं। जिससे मैं जो मिला हूँ ना, सभी कहते हैं बसों के साथ ही वो मैदान बना हुआ है। बसें कहाँ जाएंगी बसें? पार्किंग लॉट थोड़ी है नहीं, वहाँ और पे। बसों ने ना अपने इंजन बंद नहीं किए, ओ तो उसकी सारी भी हीट रात होगी। उनकी इंजन्स की जो धुएं थे वो आपने इनहेल की। क्यों नहीं बंद बाकी किए? और आई डोंट नो, पता नहीं कुछ लोग क्या करते होंगे, कुछ लोग अंदर बसेस में चले जाते होंगे नमाजें पढ़ के, जिन्होंने नमाजें अदा करनी होती तो होंगी एसी चलते थे बस? हाँ, बस में एसी चल रहा होता था और वो लोग कुछ बैठ जाते थे, तो जो नीचे fumes और heat। मैदान में लेटने वाले लोग थे ना, उनको ये प्रॉब्लम लेकिन मैंने जो नोट किया, जो बस में बैठ गए या जो बसों, उन वो ग्रुप के लोग थे और उनके 4-4, 5-5 हज थे उनके। हो तो उन्होंने तो कहा यार वो बुजुर्ग भी होते होंगे ना, ज्यादा बुजुर्ग भी तकलीफ होते हैं। में बैठना मुश्किल होता कुछ होगा। बुजुर्ग होते हैं, किसी 4-4, 5-5 हज थे। अब हमें तो पहला हज और दूसरा हमारा जज्बा अपने अंदर से था। लोगों ने करना तो था हम तो प्रॉपर। पूरी रात बैठे, और जरूरी नहीं आप पूरी रात बैठ के इबादत करनी होती है।
वहाँ सोना नहीं होता। नहीं, सोना थोड़ा बहुत सोना सोना और 15-20 मिनट आँख इबादत लगे क्या आपकी। नफले वगैरह पड़े हैं। नफले पड़े हैं आप वहाँ पर। दुआएं जितनी आप लोगों अच्छा, अपने ने स्लीपिंग कही। बैग्स लेके जाते हैं उधर नहीं, उधर वो टीम ग्रुप होता है। ऑलरेडी वो प्रोवाइड सारा कुछ। छोटा अच्छा, आपको बेस्ट चीज क्या लगी? मतलब एंजॉय क्या किया आप लोगों ने? जैसे देखो सबसे बेस्ट चीज़ हमें ये लगी, हमारे साथ एक बहुत प्यारी चीज़ हुई जाते ही, जब हम मदीना से, माशाल्लाह मदीना का भी बहुत अच्छा, हम पहले मदीना गए थे और फिर हम मक्का गए थे। हमें बेस्ट चीज़ ये लगी, जैसे हमने होटल के अंदर चेक इन किया तो हमारे नॉर्मल रूम्स हुए हुए थे जो होटल के होते हैं। जब हमारे हाथ में होटल के रूम की आती है, क्लॉक टावर में। क्लॉक टावर में था होटल, तो एक बंदा आता है जो हमारा जानने वाला नहीं है, एक फैसल बंदा नाम है आता है, उसका। फैसल नाम है उनका। अच्छा, वो यहाँ से कोई अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, कमरे हो गए आप लोगों के? हमने कहा हाँ। अच्छा दिखाई ज़रा चाबियाँ दे। उन्होंने हमारी चाबियाँ ली और वो चाबियाँ लेकर जाते हैं अंदर और फिर 2 चाबियाँ और लेकर आते हैं। हाँ, कहते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए। उन्होंने हमें अपग्रेड किया खुद ही। अच्छा, कह लेंगे एक रॉयल स्वीट है, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना, 2 रूम्स है, अंदर लाउंज है, और एक स्वीट ऐसा है जो सही है, वैसे कमरे हैं normal 2 है, हाँ। लेकिन उसके मतलब जो काबा व्यू view? है Oh my वो God. काबा व्यू है। उन्होंने हमें दोनों फ्लोर्स पे लेके गए और उन्होंने हमें दोनों चीजें दिखाई। हाँ, खाना काबा यासिर ने मुझे कहा, नहीं यार पूरी दुनिया में रॉयल स्वीट्स में ठहरते हैं, सही ये जो खाने काबा का व्यू है ये कहीं और। उठते बैठते आपको खाने काबा आप नमाज भी उधर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। मतलब लाइक अगर आपकी वो आते में आ जाती है। अहाते में, आपके हरम के अहाते में क्लॉक टावर वैसे भी कहते हैं हाथे में तो है। मैं फैसल भाई का लाइव आज शुक्रिया अदा हाँ करूंगा। थैंक यू कि उन्होंने पता अल्लाह ये भी मियाँ ने एक फरिश्ता मौजज़ा ही भेजा था। हाँ अल्लाह ताला ने की तरफ से, जैसे कहते हैं किसी ना ने वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे मौजज़ात होते हैं होते लोगों हैं, वो के हमारा साथ। वो हमारा बेस्ट टाइम था, मतलब और भी था, लेकिन वो जो खाना काबा को हर वक्त मतलब आप उठते और बैठते खिड़की पे बस बैठे हुए हैं और हम नज़र, हाँ, बस नज़रों के देखे साथ। जाएं। अगर हमें वहाँ पे भी नीचे मौका नहीं मिल रहा तो खिड़की में बैठे हुए हैं हाँ। और खाना काबा को देखें। मेरे ख्याल तो होते हैं वहाँ पर काफी वैसे लोगों कौन के सी किस्से ऐसी सुने। दुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्पेशल दुआ? एक छोटे से ब्रेक के बाद दुआएं हम नहीं दोबारा बता। वापस आएंगे, ज्वाइन इन करेंगे। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो क्योंकि ये हज की दावत है तो मैंने तो खाना शुरू कर दी। आज देखा मैंने, मेरे दोस्त से मैंने सिलवाया ना, ये मेरा दोस्त है डिजाइनर वो है, वो उससे सिलवाया शलवार हज के लिए। अच्छा खास 2-3 पहने, बाकी नहीं पहने। मैंने आज देखा शलवार जेब भी है। अरे वाह, मुझे पता नहीं अच्छा, था। ये खास वहाँ के लिए उसने खास बना के दी है, हाँ। यार बाल ठीक लग रहे हैं मेरे। आप अच्छा यासिर भाई मुझे यासिर को बालों में ज्यादा और किसी का नहीं। यासिर भाई मुझे ये बताइए यार जैसे अगर आपको बालों पे हाथ पहने दिल चाहे तो आप मेरे कर सकते हैं। नहीं निदा आप ये सोचो ऐसी मैं बात ना ऐसे खड़ा होता आपके पीछे, कैसे मैं आपके पीछे खड़ा होता। आप समझो आप अपने बाल बना रहे हो। खाली चली है। कसम से बाल आप सही नहीं लगे। कभी बदलेंगे। आज देखो मैं किरण आप गई हैं उम्र? वैसे जब आप हज कर कर आएंगी तो क्या कोई तब्दीली आएगी? हाँ मैं भी बाल कटा दूंगा और मैं बिल्कुल सीरियस हो जाऊंगा। सीरियस क्यों? जैसे मैं हो गया। हज करने में अंदर सीरियस से- होना क्यों? अंदर से तो मैं शर्मीन अभी भी बहुत सीरियस हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगी मेरी बातें। तो आप भी सीरियस नहीं ले रही हैं। हाँ आप अच्छा serious नहीं यासिर भाई मुझे ये बताइए, यार ये खुशबू कितनी अच्छी है जाने से किरण। पहले आपने एक वादा किया था कि मैं वहाँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं नहीं करूंगा। किया मैंने। पूछ ये लो, तो मैं निदा से पल के पूछती हूँ पूछ लें, आप पूछ लें। सच्ची में किसी बात पे भी गुस्सा नहीं मुझे आया? लगता था कि अब करेगा, अब करेगा, हाँ लेकिन मौके बहुत रिकॉर्ड आए है। गुस्सा वाले। मतलब मौके क्या है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है नींद और पूरी नहीं बंदे होती। की नींद नहीं पूरी होती, गर्मी है। वैसे ही नॉर्मल लाइफ में इतना गुस्सीला है तो मैंने सोचा था पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन सीरियसली नहीं आया नहीं। तो यासिर भाई नहीं क्या आया, अंदर लेकिन क्या मैं किया चल रहा नहीं। था? कंट्रोल नहीं, किया ना। अच्छा नहीं है। कंट्रोल देखिए किया। इंसान के इमोशंस जो होते हैं ना, हंसना रोना गुस्सा, ये जो चीजें होती हैं तो इंसान होने की निशानी है। emotions लेकिन अगर आप इस जगह पे सब्र करते हैं, जब अब अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई वो मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये बर्दाश्त गलत बात ही करनी होती है। सही बात तो सही है, उसको क्या बर्दाश्त तो करना? सही मायनों में तो आपने असल में जो सब्र किया। सही सो ट्रू, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है। अबे तो क्या फायदा तुम क्या कहेंगे बात
गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है। ये है। लेकिन वो जो सब्र वहाँ किया वो यहाँ भी है या यहाँ आकर वो गुस्सा अभी फिर कल शुरू आए हो नहीं गया? नहीं अभी तो कल आए और यासिर कल ही आया यार, वो लगता है कल ही की बात है। नहीं जो सारा वो था ना भरा हुआ यासिर का कि गुस्सा नहीं, वो यहाँ आया है, अच्छा आते ही सब निकला जो हाँ, स्टोर थोड़ा हुआ बहुत था। हुआ। अच्छा इंसान तो हमारे बच्चे भी कह रहे थे कि दीदी को क्या हुआ, मैंने कहा वो बहुत दिन से भरा हुआ है। अच्छा वैसे कहते हैं कि हज करने के बाद जो है ना इंसान की जो ट्रू पर्सनालिटी होती है वो बाहर आ जाती है। तो आपको कोई एक दूसरे में कोई अभी तो shift बहन थकन इतनी feel हुआ? हुई है, अभी नहीं, अभी अभी नहीं? सिर्फ ये है कि बिस्तर पे पड़े रहो। यार भाभी आप ये तो नहीं है यासिर को देखो ये कौन है, ये कौन है? ट्रू पर्सनैलिटी बाहर आ गई ना। अच्छा वहाँ बीमार अभी तक बीमार कबर्ड तो चल नहीं रहा है। पड़े ज्यादा? कोई खांसी नजला मैं हज वायरल? से 2 दिन पहले बीमार हो गया ना। हमें अच्छा, मुझे जाने असल से में पहले। वालिद साहब वहाँ पर ही, का वालिद साहब का एक उम्रा करना था मुझे। अपना कर चुके थे हम, तो मगर चलते मस्जिद आयशा चलते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम एहराम पहन के मैंने अपनी अम्मी को वापस उम्रा आएंगे। किया, मैंने अम्मी का किया, मैंने यासिर ने अबू अपने का और मेरी कजन अपने पेरेंट्स का किया। हाँ। तो अब वो बस रास्ते सारे बंद, बस जो बता रहा है सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, सामने बिल्डिंग में जी बस इसके नीचे टैक्सी मिलेगी। और भाई वो सामने बिल्डिंग इतनी दूर, 1.5-2 किलोमीटर बिल्डिंग तो ऊपर से नजर आ रही है। जब पहुंचे के करीब चल चल के जा रहे हैं, दूर है। अच्छा जब बिल्डिंग पहुंचे कहते हैं वो सामने दिख रहे हैं दुकान नजर आ रही है, लाल रंग का बोर्ड नजर आ रहा है, तो इसके नीचे टैक्सी मिलेगी। वो 1.5 किलोमीटर दूर। अरे करते करते 4-5 किलोमीटर हम सिर्फ टैक्सी ढूंढने के लिए गए। फिर फिर टैक्सी का एसी चल रहा था, वो बाहर गर्मी पसीना, एसी में बैठे टैक्सी में। फिर जो मस्जिद आयशा गए वहाँ एसी चल रहा है, फिर वापस आया, फिर वही वॉक किया हमने, उम्रा किया, फिर सही किया हमने, बस घर आया हूँ। तो मैंने कहा यार सर्दी नहीं ओए, रहा, एसी बुखार में साथ चढ़ तेज किया हुआ शायद। इतना अंदर बाहर तो अगर आप दूध को करेंगे वो बेचारा घबरा जाएगा। ये तो फिर इंसान मैं अभी बीमार, अब रात तक मुझे बुखार 103-102 बुखार और जिस्म में दर्द और कपकपी। अब मेरे और 2 दिन बाद हज शुरू होना था। अरे मैंने फिर अल्लाह में से दुआ की, फौरन आके खिड़की का सामने खड़ा हो गया। सही तपता हुआ बुखार हो रहा, अल्लाह मैंने में बोला खाना यार काबा पे खड़े हो कैसे गए। करेगा। खाना काबा पे खड़े हो गए, मैं दुआ की अल्लाह में मुझे हज अपने पाँव पे करना है और सेहतियाबी के साथ करना है, अल्लाह में ठीक करते हैं, अल्लाह में ठीक कर। सो रहा हूँ, दुआ व्रत किए जा रहा हूँ, अल्लाह में मुझे हज करना है। वो दिल से निकली ना दुआ। हाँ नहीं, एक दिन मैं दूसरा दिन बीमार रहा हूँ। वरना वायरल ये जिस तरह की चीज होती है वो आपको 3-4 दिन जोड़ के रख देती है। बिल्कुल गोलियां वोलियां खाई मैंने, तीसरे दिन में सेट, ये सब कुछ सही हो कर लोगे। मैं कहा हाँ तो बिल्कुल फिट हो गया हूँ मैं। Who are you? I am right. नहीं भाई बड़ी इतनी देर से मैं एक जोक संभाल के बैठा हुआ था, मैंने वापस रख दी ट्रे। अच्छा मैं ये पूछ रहा था ये क्या है, ये कौन सी क्या मोतिया है? है, मोतिया। मोतिया। बड़े दिनों से मोतिया खिले की हुए। कमरे में खुशबू नहीं आई। मैं भी चाहता हूँ मैं कमरे के अंदर जाऊँ, मोतिया की खुशबू आ रही तो ये हो, ले जाइएगा। हार ऐसे बिछे हुए हों यूं यूं करके। लटके हुए अच्छा आपने किया है उम्रा? आपने किया? मैंने ना उम्रा किया ना हज किया, हालांकि हम अच्छा। लोग इतने साल दुबई में रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत पास था कि हम लोग कर लेते। कोई भी नहीं गया, ना मम्मी ना डैडी ना हम। गिनी ने अंबर ने किया हुआ है, वो जा चुकी बस उम्र। नियत करें और बस बिस्मिल्लाह। बस प्लान कर ले। वही ना, जब देखते हैं ना आपस में जब कोई करीबी जाता है तो फिर और ज्यादा होता और है। एक हाँ, इस तरह तरीका ज़्यादा होता है। बताऊं, और एक तरीका बताऊं, प्लान जब करें तो ये नहीं कहें कि मैंने करना है, ये कहें कि मैंने इस साल करना हाँ, है। वही ना, जैसे आप जब वो साल का नमाज में प्लान दुआ करें। करेंगे जैसे हमने ना इस साल जब नया साल शुरू हुआ तो यासिर ने आवाज़ बुलंद मेरे सामने कहा कि यार निदा बस इस साल हमने हज करना है। देखा तो मैंने कहा अच्छा सही है, मतलब मेरा इतना इरादा नहीं था, यासिर ने इरादा किया। तो अच्छा मैंने वो बताऊँ किससे वाला जो किसी क्या? साहब को कहा था मैंने कि हमें हज के लिए? हज पे जाना है, बताना चाहिए? मतलब उनका नाम ना लो। नाम तो नहीं लूंगा। हाँ। बात बता दो ना। मैंने एक साहब है हमारे जानने वाले हैं, टीट। हाँ नहीं नाम नहीं ले रहा, उनसे मैंने कहा कुछ 4-6 महीने पहले कहा यार हज का मैंने हमने नियत की है, तो जब सिलसिला शुरू हो ना तो हमें बताइएगा। हाँ जैसे वो आएगा वहाँ से आता है, लेटर शेटर आता है, चीज़ें आती हैं तो मैं आपको बता दूँगा। 15-20 दिन बाद फिर दोबारा कॉल की, मैं क्या बोला अभी नहीं आया, आएगा तो बताऊँगा। मैंने 25-30 दिन बाद फिर कॉल किया, बोला अभी भी नहीं आया। फिर की मुलाकात होगी रास्ते में, नहीं अभी नहीं आया। आप फिक्र नहीं करना, मैं नाम लिख दिया आपको, मैं कर दूँगा आपको, ठीक है। आपको लगा कि अब शायद मुश्किल ही है? नहीं ऐसा नहीं लगा। अच्छा मुझे था कि सही कह रहा होगा, फिर मैंने किसी और से मालूम कराया, वो बोला अभी तक आया नहीं, सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। खैर करते 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 फिर 15-20 दिन गुजर गए। एक दिन हमारे ग्रुप में आया, उसका अपना पूरा ब्रोशर आया कि पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी सब उसने ग्रुप में भेजा, लेकिन मुझे प्राइवेट नहीं भेजा। ठीक है। तो मैं कहा इसको मैंने इतनी मरतबा बोला है यार कि आप आए तो बताना मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा है आदमी, और बाकी ग्रुप में भेज रहा है वो चीज़ें। ये ग्रुप बना हुआ हमारे उस एरिया का। कुछ सेकेंड डे कॉल आई निदा को, फेमिना की, तो क्या हुआ? हाँ, तुम्हें और कोई भी हो? नहीं नहीं नहीं
अच्छा खैर उसने लिफ्ट नहीं कराई हमें, फिर कॉल आई कि भाई वो एक कंपनी है वो आप लोगों को जो है डिस्काउंट देगी अगर आपको हज करना है तो। मैंने कहा तुम्हें इरादा कैसे है। पता? हाँ हाँ मैंने कहा हमने तो नियत की थी इस साल के शुरू होते हुए, तो तुम्हें कैसे पता कि हमने? मैंने कहा हाँ हमें तो करना है आज। हाँ तो इस तरह हमारा मैंने आपको बोला कि ये तो बुलावा है। सर्टेन डिस्काउंट भी देंगे आपको और आप हज करें साहब। अरे मैं तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि भाई ये अल्लाह खुद बुलाता है, अल्लाह के मेहमान होते हैं। आपने नियत की भी है बस। तो वो किसी रास्ता निकालेगा। पहला कदम आपने कर लिया अगर था। इंसानों के हाथ में हो ना तो कसम खुदा की हम और आप हज ही ना कर पाए। और नहीं घुस जाए लोगों के दिलों में। आपकी बेहतरी थी इनके साथ जाने में, इसलिए आपको उनके साथ उसने मतलब प्राइवेटली भाभी के साथ? मैसेज भी नहीं किया नहीं नहीं दूसरी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जाने में, तो इसलिए वो पहली वाली कंपनी ने आपको प्राइवेट मैसेज भी नहीं किया, नहीं वरना किया। आप उनके साथ बुक करवा चुके होते तो आप ये नहीं अवेल कर सकते। नहीं बुक कराने वाली बात नहीं, वो तो इरादा किया हुआ था हमने। लेकिन मुझे सोच में ये रहा हूँ कि आपको मैं इतनी मरतबा बोल चुका हूँ और आप मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन तो अल्लाह आपने ने कभी बुलाना उनको था। कन्फ्रंट नहीं बात नहीं की कि मैं भाई क्या बात करूँ? Why? क्यों? नहीं मेरे साथ ऐसा सुलूक बस क्यों जब किया? अल्लाह ने बुलाना अल्लाह ने होता है, बुलाना था, लिखा होता है। बुलाया और बड़े शान से बुलाया। क्योंकि मुझे लगा था जब साल शुरू होता मैंने कहा यासिर ने ऐसी नियत कर ली है, वो सीरियस नहीं है बस वैसे ऑन जल्दबाजी सीरियस है। नोट एक बात बताऊं भाभी, मैं तो चूंकि हम लोग भाई हैं, मैं बचपन से आता हूँ यासिर, लेकिन जिस चीज की नियत कर ले तो वो उसके लिए बड़ी माशाल्लाह आसानियां से हो हो जाती जाती हैं। हैं। मतलब कुछ अल्लाह ताला ने के भाईजान के ऊपर पहले से भी वो सच्चे दिल से मतलब नियत क्योंकि करते यासिर होंगे कुछ ना। एक प्योर हार्ट है, एक सबके ख्याल रखने वाला इंसान है। रुलाएगा क्या दानिश? बस कर रहे अभी यासिर ने मुझे भी कहा गया अगर तुम्हें हज पे जाना हो, पैसों की जरूरत हो तो 40-50 लाख का मसला नहीं। हाँ, बस नियत थोड़ा कर सा ली है बस इन्होंने, जाओ। इन्होंने नियत कर ली है। ओ वेरी गुड। नहीं, दुआ की है ना। खुद से क्या मैंने ऐसी कोई नियत ग्राउंड अच्छा बनाया दुआएं ग्राउंड। सारी याद आ गई थी जिसने आपको बोला था कि ये हमारे लिए ये पता नहीं पता है वहाँ पे दुआओं के अलावा और इबादत के अलावा और कुछ नहीं नहीं है है, सही ना। अब जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो हम 24 आवर्स जो है इबादत नहीं करते, हमें अपने घर के इतने सारे काम है, इतनी स्ट्रेस टेंशन काम, और उसके बाद जो टाइम बचता है तो नमाज वगैरह। लेकिन वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई घर की टेंशन नहीं है, आपको कोई कारपेंटर प्लम्बर कुछ और कोई जॉब कुछ और नहीं है, सिर्फ आपको इबादत करनी है। आप जब आप गए इसलिए हाँ। गए इसीलिए तो आपके पास जो लोगों ने आपको दुआएं, एक तो हमने तो लिख ली थी और मैंने सबसे कहा था कि आप भेज दो, नोट्स बना के नोट्स बना लिए थे पूरा, जिसने दो दुआएं मांगी थी या जिसने बोला था हमारे लिए दुआ करना, वो पूरी लंबी लिस्ट है मेरे मोबाइल में, वेरी नाइस। सबके लिए दुआ की। और फिर लोगों ने मुझे मैसेजेस, मैंने कहा था लिख के भेज दो, लिख के भेज दो। तो फिर मुझे जो ये था कि अच्छा अब मैंने इसकी दुआ कर ली है, अब मैंने इसकी कर ली है। मुझे यकीन माने जो एक एक शख्स था ना, जो मेरा डायर टेलर, मैंने सबके लिए एक एक के लिए दुआ की। मैंने इतना दिमाग में सोच सोच के एक एक बच्चे के लिए, जो हमारे कलीग्स हैं उनके बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए। यासिर ने भी ऐसे किया। अच्छा कहते हैं जब आप खाना काबा को, वैसे तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम नहीं देखा, सेकंड टाइम था, लेकिन वो जो पहली दुआ होती है खाना काबा को देख के, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना ज्यादा मेजमराइज हो जाते हैं कि कभी कभार इंसान ब्लैंक भी हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा हुआ या अपनी दुआएं याद रखी थी? मैं तो हो गई थी मैस्मराइज। असल में कहा जाता है कि आप पलक झपके बगैर जितनी दुआएं मांग सकते हो ना, वो आप मांगो। अच्छा तो पलक पूरी होती झपकने है। का तो मुझे पता ही नहीं नहीं था। आप जाते हैं ना, पहली नजर पहली नजर देखा आपने तो पलक झपकने से पहले जो दुआ अब तो लेकिन नहीं हो पाती है ऐसे, आप जाते हो, क्योंकि आप वो तीन देख चार रहे दुआएं होते हो, मांगते आपके हो, दिमाग में ही नहीं आती। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप पहले तो देख के आप एक हैरान हो जाते हैं अच्छा, कि यार क्योंकि मैं तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम वैसी गई जगह थी पे लास्ट ईयर, तो मैं क्योंकि वो नजरें नीचे करके लेके जा रहे, मैं ग्रुप के साथ गई थी, उन्होंने कहा जब हम कहेंगे तो ऊपर देखना। अब मुझे था हाँ, क्योंकि आपने पहले देखते ही आपने दुआ सबको होता है कि वो मांगनी पहले है। से prepare तो कर मैं नीचे, बाकी जो ग्रुप में लोग थे वो पहले जा चुके थे, तो वो देखते हुए जा रहे थे, मैं नीचे देख के जा रही थी। जब हमें वहाँ पे हमारे इमाम ले गए तो उन्होंने कहा अब आप देख लीजिए। मुझसे उठाया ही ना जाए, सर ही नहीं उठाया जाए, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आप अपना सर ऊंचा करके आंखें खोल कर देख लें। फिर मेरी बहन ने ज़बरदस्ती मेरा मुंह पर किया कि देखो तुम क्या कर रही हो। फिर ऑब्वियसली वो जो होता है ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जब आपको फर्स्ट टाइम खाना काबा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ऐसे आप वाइब्रेशन में सोचे, आप ये पहली नजर की बात कर रहे हैं। जब हमें होटल का कमरा दिखा रहे थे ना, उन्होंने कहा ये व्यू है खाने काबा का, हमने कहा हमें अभी नहीं देखा। अच्छा हाँ, मना अभी कर हमने दिया। पहली नजर वहाँ नहीं पे डाली। गए नहीं थे ना हम लोग, तो हम मुंह नीचे रखा हुआ था। फिर बंदे ने वीडियो बनाई, बोले वीडियो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं वीडियो दिखा दूँ, बोले वीडियो हम देख सकते हाँ हैं। वीडियो तो हम तो वीडियो देखते दिखा, हैं। मैं यही चाहिए भाई मुझे। तो वैसे सबसे पहला मिरेकल तो हमारे साथ ये हुआ कि हमें उस व्यू का रूम मिल गया, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा बाहर था। बहुत एक्सपेंसिव रूम था वो, हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल व्यू के तो सामने ना। वो हमें एक
अल्लाह की तरफ से बहुत पहला तो हमारे साथ वो मेरेकल। बिल्कुल ऐसे और भी दूसरा हुआ कुछ? यासिर की तबीयत खराब हुई। हाँ देखे ना, ये दो शदीद तबीयत खराब, इतना ज्यादा बुखार, उसका एक दिन में सही हो जाना हद से पहले कि ये अपने पैरों पे माशाल्लाह ये भी अट्टा कट्टा मौजज़ा है। अरे भाई ऐसा जिस्म टूटने आ गया था मेरा, मैं कहा ये मैं नहीं कर सकूंगा जी, मुझे तो लगता है शायद व्हीलचेयर पे करना पड़ेगा। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो वहाँ से आ गए जैसे दो फरिश्ते होते हैं, वो पकड़ Seriously? लिया और हज करवा दिया। अच्छा और पता नहीं क्यों लोग आके बताते नहीं, लेकिन हज एक मुशक्कत है। नहीं बताते हैं, ये सबको पता नहीं है। इतना नहीं कहते कि इस सख्त तरह बात वहाँ असल में भूल जाते हैं ना लोग, क्योंकि वो इसीलिए तो हम जब फौरन- जो करके आता है ना वो बंदा थोड़े दिनों बाद फिर उसको दोबारा याद आती है, फिर जाते हैं। वो एक बात है ना कि आप बंदा थोड़ा तो भूल मैंने चुका इसीलिए होता है, आते ही सबसे पहले बोला कि हज जवानी का है। आपने मैं नौजवान हूँ हाँ अभी। जी बिल्कुल। नहीं, सही टाइम पे कर लिया आप दोनों ने। यासिर, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अच्छा बहुत मैं गया था अच्छा पहली decision। दफा फराज के साथ ना, तो फराज ने हमारी आंखें इसी तरह बंद उम्रे पे करा हो दी, गए। उम्रे पे जब गया था तो फराज ने ना आंखें बंद की कि यार जब मैं बोलूंगा ना तब आप खोलना। तो हम उस वक्त बाहर थे, तो जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर, अब आंखें बंद हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आपको ये पता है कि, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया हूँ, हाँ। अभी काबा और आंख नहीं खोली, लेकिन जैसे तो उसी वक्त ठंडी हवाएं और इतना आपके रूह को इतना सुकून मिल रहा था। मैं कहता यार ये हम अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह के मैं घर पे। कहती हूँ जो खाने मतलब ये काबा में बहुत बड़ी नमाज बात है। पढ़ने का मजा है ना, सही, बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है अब यासिर हर साल उम्रे पे तो मतलब आप एक आध चक्कर लगाओगे। और जो तहज्जुद और फजर के वक्त सुकून होता है वहाँ पे, हालांकि भरा होता है, इतनी जगह नहीं होती कि आप प्रॉपर्ली सजदा कर लें, आपको मतलब जगह बनानी की पड़ी बात होती करें है। या वैसे normal मैं तो उम्रे उम्रे में? पे गई थी, लेकिन मैं विंटर्स में गई थी तो उसमें भी भरा हुआ था, जगह नहीं मिलती इतना थी। भरा हुआ कि आपको जगह नहीं मिलती थी, आपको बहुत टाइम पहले लेकिन जाना निज़ाम हमने जब पहला उम्रा किया था हमने जाते ही, तो हमने खाना का हाथ भी लगाया था, दीवार को हाथ लगाया था, उस वक्त रश था, इसलिए हम करते करते करीब चले गए थे, हाथ भी लगाया। इस दफा नहीं मौका मिला। जब हम हज पे नहीं, पहुंचे अभी की बात पहले, कर रहे हैं, अभी की अच्छा, बात जब- कर रहे जब हम हज पे पहले पहुंचे ना, हज के रिचुअल से पहले हमने एक उम्रा किया ना, ठीक, जाते ही पहले सही, पहुंचते ही, हाँ। तो उस वक्त हमने खाना काबा की दीवार को हाथ लगाया। उस वक्त हमें पता नहीं कैसे मौका मिल गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही ये थी। इतना वो हो गया, मतलब कि इतना रश होता है कि हाथ नहीं लगा सकते। नहीं लगा हाँ, सकते। जो जो हज का दिन हज ये बात है अस्वद को ना। नहीं हाथ लगा नॉर्मल डेज में हज अस्वद तो खैर बहुत मुश्किल है। हज अस्वद तो आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा मेरे साथ हुआ ना, जैसे बताया कि यासिर एक नेक इंसान है, तो मैं अम्मी के साथ गया था उम्रे पे, और मुझे ना चांस नहीं मिल रहा था हज अस्वद को बोसा देने के लिए। तो मैं जब भी वहाँ, क्योंकि मुझे अम्मी को भी देखना है, मैं और अम्मी जैसे, तो मैं जैसे ही जाता, अब जैसे नहीं आप बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं, तो वहां से जो पलट के निकलता है ना, वो मुझे उठा के बिल्कुल आखिर पर खड़ा करता है। मैं यार ये कैसा वीडियो गेम हो रहा है मेरे साथ, मैं जैसे ही करीब पहुंचता हूँ तो नहीं हो पा रहा था, नहीं हो। तो लास्ट डे था, हम वापस आ रहे थे, तो यासिर का फोन आया कि हाँ भाई क्या कैसा रहा ये, मैंने सब बेस्ट जा रहा है, कह रहा है असद को दिया बोसा, मैंने ना यार चांस ऐसे लोग धक्का देते होंगे हाँ कि मतलब जो आगे निकलता crush है, के लिए। क्योंकि हर बंदे को करना है। ओहो। मैंने तो यासिर कहा अच्छा अब जाओ तो अब हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपने पहले मेरी दुआ करनी है। फिर आपने बोला पहले आपने मेरी दुआ करनी है, फिर अपनी करनी है, तो आपका हो जाएगा। तो मैंने यार अभी तक तो हुआ नहीं है, मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चलो मैं ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने अम्मी को वहीं रखा, मैं व्हीलचेयर पे थी अम्मी को, मैंने अम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं गया। अब वो इसी के साथ के चलो यार लास्ट ट्राई है, आज लास्ट डे है, घर जा रहे हैं। मैं फिर अंदर गया तो पता नहीं एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, अरे सलाम दानी भाई कैसे हैं? मैंने ठीक है यार, आज हुआ बहुत, मैंने नहीं हो पा रहा, कह रहा आज है। अरे तो मेरा वाह। हाथ पकड़ा यूं करते करते तो बाबा चले। यासिर ने बोल दिया था ना। और वाकई यासिर ने बोला, मैं फिर जैसे गया, मुझे सबसे पहले मैंने यासिर की दुआ अच्छा, आपको याद रहा के? हाँ डेफिनेटली, सबसे पहले यासिर की दुआ की, फिर मैंने अपनी की। मुझे किसी ने बालों से पकड़ के पीछे किया, तब मैं समझा, मैंने अच्छा मुझे वापस, क्योंकि थोड़ी सी टाइम लेना है ना, बहुत सारा रश है। मेरा बड़ा मजे का हुआ, मैं जब उम्रे पे गया था तो मुझे बोसा देना था, तो मैं जब जाऊँ वही वाली बात, जा नहीं पाऊँ, करीब ना पहुँच पाऊँ। तो मुझे वहाँ बंदा मिला, पाकिस्तानी था, सफाई करता था, फैन था कोई, बोला सुबह 8 बजे आप आ जाएँ, 8 बजे रश कम होता है, चांस होता है वहाँ पर। खैर मैं उसकी कहने के टाइम पे बोला मैं आ जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा, मैं नहीं उठ पाया उस दिन ना। मैं दूसरे दिन नियत की कि यार मुझे बोसा देना अल्लाह मियाँ, मुझे बस सुबह उठा देना 8 बजे। फजर पड़ के आप आते थे, थके हुए होते हैं, आप सोते हैं, दोबारा सो जाते हैं। खैर मैंने वज़ू किया, भागा वहाँ पर। अब मैं गया हूँ तो सफाई उसी हज अस्वद वाले पोर्शन पे सफाई हो रही थी। जो सफाई कर रहे होते हैं तो लोग रस्सी बांध देते हैं और चारों से जगह घेर लेते हैं उसको। तो अब मैं एक बंदे के पीछे खड़ा हो गया, खाने काबा बंदा खड़ा हुआ है, उसके साथ मैं खड़ा हुआ और हमारे आगे बंदे ने रस्सी पकड़ी हुई है और पूरा हज अस्वद को घेरा हुआ है और पीछे सफाई हो रही है। तो मैं उस बंदे के राइट लेफ्ट कान के पीछे खड़ा हुआ था। तो अंकल के एज क्या था, मैं उसके कान में बोला मुझे वो बोसा देना है हज अस्वद को। तो उसने मुझे देखा है ऐसे कि अजीब बात कर, सबको ही करना है, अजीब बात कर रहा है।
तो उसने जवाब ही नहीं दिया, लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे उसने। तो मैं चुप खड़ा रहा। तो इतने में मेरे साथ जो खड़ा था लेफ्ट में बंदा, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो निकल गया बाहर, मैं उसकी जगह पे आ गया। अब मैं उसके हाथ के पीछे खड़ा हुआ। सही है। तो मैं कहा मुझे गुस्सा देना है जो उसको, तो फिर जवाब नहीं दिया उसने। फिर थोड़ी देर बाद कहता अच्छा यहीं खड़े रहो, मैं कुछ करता हूँ। मैं ठीक है, सफाई के लिए खड़ा हुआ है ऐसे, मैं इसके हाथ के पीछे खड़ा हूँ। इतना कहना कि मैं सफाई से पहले ख़त्म जब होने वाला होगा तो 2-3 सेकंड पहले हटाऊंगा हाथ, तो तुम निकल जाना। ठीक है, उसने ये भी तो बोला था गीला होगा Stand क्या? by. वो बाद में बोला। अब वो खड़े हैं, उसने बोला रेडी होगा? हाँ। बोला मैं हटाने लगा हूँ हाथ। मैं कहा ठीक है। तो बोला ख्याल से भागना, फर्स्ट जगह जगह से गीला भी होगा, स्लिप होगा तो कुचले जाओगे, बोला ख्याल से भागना। मैं कहा ठीक है ठीक है। अब मैं उसको बिल्कुल हाथ के पीछे हूँ, मेरे लेफ्ट में खाने का बा साथ ही है। तो रेडी रेडी, हाँ 1 2 3 जाओ। अब मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, देखो मुझसे बहुत पहले खोल लिया था। मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, कोई भी नहीं, अकेला भागता हुआ जा रहा हूँ मैं जाके मैं बोसा दिया, दुआएं मांगी मैंने, सारी इतनी दुआएं थी, पड़ा वड़ा। अच्छा मुझे आपकी तरह नहीं, मुझे एहसास हो रहा है औरों को भी जगह देनी चाहिए, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा यार औरों को जगह, तो फिर मैं खुद ही दुआ मांगे हट गया पीछे। अच्छा वैसे मक्का और मदीने बात की है, उम्र भी गया कैफियत था। में कहते हैं वाइब्रेशन में फ़र्क है। जैसे मक्का थोड़ा सा जलाली है और सख्त है, यू फील इट। और मदीना बहुत ही जैसे कहते हैं, सुकून है, नरम और बहुत सुकून है, ऐसा है, सही ऐसा कहते feel हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे ग्रुप में भी एक खातून की डेथ हुई, 900 अम्बात हुई है वहाँ, 900 अम्बात हुई हैं। अरफात पे एक पाकिस्तानी 1000 पे बच्चा पहुंच गई पैदा है। हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 130 साल की खातून ने हज किया किया। है, माशाल्लाह। सो 130 साल। हाँ 130 साल की, वो वायरल भी हुई है हर जगह। हमने उनके बेटे से ताज़ीद भी की थी। जी, जो खातून हमारे मैं वो ग्रुप में बताऊंगी ब्रेक के बाद, हाँ, वापस ब्रेक के आएंगे बाद ज़रा तो हम बताना वो और वाली क्या चीज़ क्या। फिर डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हज की दावत है तो खाना तो होना चाहिए। भाभी हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा? क्यों? हम टीवी को पीट करके बैठे हुए। क्यों? अच्छा हज की दावत है, फिर खाना। किसी को क्या दावत पता तो कि टीवी आपकी है? है, चले आप लोग। चल हाँ नहीं, हमारी तरफ से इनको है। हाँ ये तो कह रही हूँ, हाँ, दावत चलो, तो आप आप लोग खिलाओगे नहीं कुछ? आइए हम आइए खिलाएंगे, चले लेकिन जाओ। हाथ आपके अपने अभी से होंगे। वाकई। तो अच्छा प्लेट बना के इधर आ जाओ ना। इंतजाम किया हुआ है भाई। अच्छा गुड। ये तो हाँ प्लेटें बना के आ मुझे तो जाओ। प्लेटें इतनी अच्छी लगी, मैं देख रही थी, मैंने कहा बड़ी खूबसूरत प्लेटें, वाइट प्लेट। गोल्ड। ये लीजिए हाजी यासिर। जी मैं देख रहा था। थैंक यू। खूबसूरत प्लेट मोबाइल रखो भाई। मोबाइल में देख रहा था। हाजी भाभी। मैं वीडियो बनाई है, वहाँ पर कंकरियाँ मार रहे थे। आप अच्छा। लीजिए। खवातीन को क्या बोलते हैं भाभी? दानिश रोस्ट हज्जन। कर रहे हैं। हज्जन हज्जन। हज्जन कहते हैं। हाँ, सुने हज्जन। इतनी खूबसूरत प्लेटें ओ हैं। वाह, चमचा भी अच्छा बहुत है। खूबसूरत लेकिन है। अपना किरण सारी प्लेटें और चम्मच गिने हुए हैं हमने। अच्छा हम हैं यार, चार, सब गिने एक्स्ट्रा हुए। रखा हुआ। यार मैंने ना भाभी कितने नहीं खाया, दिनों बहुत पता चल में- जाएगा। यासिर आपने मस्का बन खाया है? हमारी पहली कितने दावत दिन से नहीं खाया यार? कहाँ है? कहाँ है? है नहीं, बस खाया, याद आ गया। यहाँ पे है ना ARY में बहुत मजे। अरे ये है ना सॉरी यार, मस्का बन। ये मैंने इस दानिश, बड़े चम्मच से मैंने केचप डाल दी, छोटा चम्मच पड़ा हुआ था अंदर। कोई बात प्लीज नहीं, अब यही से सब लीजिए। शुरू कीजिए। सैंडविचेस भी मास्टर हैं। शॉट में छोटा लग रहा है। अच्छा ये खाना है या ये घर में अच्छा, है, आप जाना नहीं है? नहीं, वहाँ पे प्लेट्स बना के ले जाओ ना। आप दोनों की डाइटिंग चल रही है या नहीं भाई, मैंने तो जाने से पहले डाइट छोड़ दी थी तो मुझे सबने डराया था। वहाँ इतनी मेहनत मशक्कत होती है जा कि रही है। डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ मैंने तो वही तो मैं पूछ देखते रही सब थी कैमरे को बैक कर रहे हैं। सॉरी यार मैं जा रहा हूँ। जान तेरा आ जा बनाई रही है, मैं- निदान। इन्होंने आधा आधा कर ये रहे हैं, करें अगर ना आप जरा हाफ। आज टिश्यू भी ला दीजिए अगर हो क्या सके। बोल यू वर जस्ट सपोज्ड टू टेक इट अपार्ट। अरे वाह, सुबह आधा सुबह तो नहीं मीठा। किया आपने। मुंह मीठा करें। हाँ गुलाब जामुन आ ठीक जाएं है। जी। अच्छा भाई, तुम लोग आओ तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी सुनाने वाली थी। जी दानिश, हाँ, क्या किरण, चीज़? आ जाओ आप- तुम लोग। वो जो आप बता रही थी मैं कि- बता रही थी हमारे ग्रुप में एक खातून थी जिनकी डेथ हुई, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमने सुनानी है। वो नहीं, बच्चे के अम्मी बीमार हो गई थी, याद है? हमारे साथ एक तो ये हुआ कि एक खातून हमारे साथ ग्रुप में थी। उन्होंने मतलब अल्लाह का कैसे करना होता है कि वो हट्टी कट्टी थी ना, उनको शुगर ब्लड प्रेशर कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी, हाइपरटेंशन की वो मरीज़ थी सिर्फ। तो उन्होंने सारा हज किया और वो बस इबादतों में बिजी रही। जो ग्रुप के साथ हमारे लोग थे वो बता रहे थे, तस्बीह पढ़ती रही, ना किसी से बातचीत ना कुछ। वो अपने बेटे के साथ आई हुई थी, ज़ाहिर बेटा दूसरे कैंप में था। अरफात में भी वो मुस्तकिल वो एसी के मतलब एसी ठंडा नहीं कर रहा था, इतने लोग थे उसमें टेंट में, तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, बस वो कुर्सी पे बैठी रही और तस्बीह वगैरह पढ़ती रही। अरफात के बाद जब वो मजदलफा गए ना, मजदलफा की बस से वो उतरी हैं तो वो गिर गई बस, अये, अच्छा। वहाँ उनका इंतकाल हो।
गिरते साथ ही हाँ बस से गिर गई। नहीं, गिरने से इंतकाल नहीं गिरने से नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ उनको। Heart attack? हाँ अब पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन उनकी नमाज़े जनाजा वहीं पढ़ाई गई, उनको वहीं क्या पे पता उन्होंने दफन दुआ किया ही गया। कुछ ऐसी मांगी हो हो ना। सकता नहीं, है। दुआ तो नहीं मांगी हुई, सब अपनी भगवान नहीं, मानता है, अक्सर लेकिन लोग दुआ उनकी करते लिखी हैं कि हुई। हमारी हाँ है, हमारा वहाँ पर हो लोग जाए। दुआ करते हैं। लेकिन अच्छा उनकी क्या दुआ लिखी उनकी हुई कोई थी, आप तबीयत देखें तबीयत खराब थी उनकी? नहीं हो नहीं रही उनकी थी कोई तबीयत नहीं खराब थी, उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा था, उनका एक बेटा उनके साथ आया हुआ था। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके जो 2 बच्चे थे लंदन में रहते थे, वो भी 2 दिन में पहुंच गए। जब अम्मा का सुना, उनका अकामा बना हुआ था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी पहुंच गए। हाँ तो उनकी तदफीन वगैरह सब उधर ही हुई थी। अच्छा वहीं पर ही। अच्छा एक और हम टैक्सी में बैठे हरम जाने के लिए, तो एक और हमारे साथ ना 3 लोग और बैठे, 2 बुजुर्ग माँ बाप थे और एक जवान लड़का था। बेटा था उनका। अब कहते हैं ना बुलावा, ये कैसे होता है किसी का बुलावा। तो उन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि वो 2 बुजुर्ग जो कपल था वो 29 मई को चले गए थे खाने काबा, हज के जल्दी लिए। चले गए थे जल्दी हज आए। के लिए। तो कहते हैं जैसे ही हम जहाज़ से उतरे हम फ़ौरन ही उम्रा करने चले गए कि जाके उम्रा करिए, ना कुछ खाया ना पिया, गर्मी इतनी शदीद थी। उम्रा किया, जैसे ही उम्रा ख़त्म किया है तो उनकी इतनी तबीयत ख़राब, उनको डायरिया, वॉमिटिंग, मोशंस, ये वो, इतनी तबीयत ख़राब कि उनके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए। उनको आईसीयू में, खातून जो थी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, वो 6 दिन आईसीयू में रहीं और वो सारा सऊदी गवर्नमेंट ने उनका ख़र्चा उठाया। अच्छा पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट तक उनको जाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया था केस। अल्लाह अच्छा तो उनके ठीक ठाक उनका खर्चा हुआ उसमें, लेकिन जो है वो उनसे नहीं लिया, गवर्नमेंट ने ही दिया। अच्छा। इतने में बाप ने बेटे को फ़ोन किया। कि भाई मुझसे संभाला नहीं जा रहा है सब सिलसिला जो हो रहा है, तुम हाँ। पहुंचो किस तरीके से। हाँ तो बेटे ने बोला मैं ना मेरा वीज़ा लगा हुआ वीज़ा था है, ना ना कुछ टिकट है, थी। अचानक। बोला बस भाग दौड़ करके कुछ करा के मैंने वीज़ा भी लगवाया, 2 दिन में टिकट भी बनवाया मैंने, और मैं पहुंचा यहाँ पर। और जब पहुंचा हूँ तो कुछ घंटों पहले डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप घर ले जाएं, तबीयत सेट हो गई। सही हो गई। तबीयत सही, बोला घर ले जाएं। कैसे? हज से 2 दिन पहले। उस बच्चे का अल्लाह ताला हज की था। बस। जी उसने हज किया फिर लड़की। लड़के ने हज किया, माँ का हज करवाया भी साथ में माँ को। तो वो बोला कैसे मेरा ना बुलावा इरादा आता था ना मैंने सोचा हुआ था, बस वालिद साहब की कॉल आई, उनके हाथ पाँव फूल गए थे, बोले मुझसे संभाला नहीं जा रहा मामला, तुम पहुँचो। किस तरह वीज़ा हुआ, किस तरह टिकट हुआ, मुझे मौजज़ा लगता है। वैसे अल्लाह और ताला वो- कितने हसीन तरीके से लोगों को घेरता, जरिया बनाता है, और जो काम उसको करवाना होता है बिल्कुल। कैसे या करवाता अल्लाह है। मेरी भी एक खास दुआ है, जल्दी कबूल कर ले बस। क्या क्या जी? बस है दुआ थोड़ी बताओ। मैं अच्छा मैं ना बार बार खाना काबा में तवाफ करी, दुआ करी, मैंने कहा ऐसे उल्टी पुल्टी दुआ नहीं करना कोई। उल्टी पुल्टी हाँ क्या बता आपके ध्यान में क्या था, ये याद क्या कर सकते हैं? भाई क्या दूसरी शादी की दुआ और क्या। नहीं, अब दूसरी अरफात शादी में की भी कौन दुआ मांगता? हाँ कुछ नहीं पता भाई, लड़कियां थोड़ी लोगों का। मांगती हैं अरफात में भी मैंने यहाँ से कोई नहीं मारी, मैंने कहा उल्टी पुल्टी दुआ नहीं उल्टी करना। पुल्टी दुआ। यार क्या भाभी को फुल यकीन था। बेचारों के दिमाग में भी नहीं होगा कोई, वाह। है ना? मैंने कहा कोई उल्टी पुल्टी बार बार पूछती, दिमाग में तो उल्टी है। पुल्टी दुआ तो नहीं की, नहीं, मैं- कोई उल्टी पुल्टी दुआ तो नहीं की। और क्या। अगर की भी होगी तो बताएंगे थोड़ी। उल्टी पुल्टी नहीं, जायज़ दुआ की मैंने वहाँ। हाँ। अच्छा जब सारी जायज़ दुआ की। अच्छा जो दुआएं कबूल होंगी ना, बाद में बताइएगा कि ये वाली दुआ मांगी थी हमने वहाँ जाकर, तो हम तो जब उम्रे पे गए थे तो उम्रे पे जो मांगी थी वो सब कबूल। अच्छा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हज पे गए हैं और हाँ। और कहते हैं दुआ इसी यकीन से मांगनी चाहिए कि पूरी कि वो हो होगी। गई, फिर कबूल हो इंशाल्लाह गई। अल्लाह ताला हो गई। पूरी करता है। बेशक इंशाल्लाह ताला सो होगा। वो वाली चीज़ है कि इतना मतलब वहाँ जाके एक सुकून और इत्मीनान होता है कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको खुद। और वाकई ऐसा लगता है कि जैसे धुल कर आ गए, जैसे दानिश आप कह रहे थे कि न्यू बॉर्न होकर आ गए हैं। अच्छा अब हमने जो चीज़ डाइट पर हो गया ना जा। ये आजों का खाना था। किरण ने क्या क्या रखा खाना, हर चीज में डबरोटी हो जाएगी। क्या हमारा अलग से बेकरी का भी बिजनेस है? हाँ हो जाएगा, कोई अरे बात आप खा रहे नहीं। थे, दुआएं मांग कर यार। आए। नहीं अच्छा है। गलत टाइम पे कट मारा दानिश। कैमरा वहाँ ले जाए, कैमरामैन। अच्छा तब्दीलियों की बात जरा हम करना चाहेंगे ना। हाँ, लोग तब्दीली की कहते बात। हैं, पहले हम तब्दीली की बात ना करें प्लीज। पहले हम बात करेंगे हाजी गलती क्या करते हैं हाँ, जाते हुए। हमने तो मतलब बहुत सारी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, हम लोग साथ बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखते थे, चीज़ें सीखते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतने सारे लोगों की अमवात हुई हैं। अच्छा होता क्या है कि बहुत सारे लोग इलीगली भी हज करने आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही घुस जाते हैं। बॉर्डर्स क्रॉस कर कर हाँ इस तरह बॉर्डर्स। तो इस दफ़ा बहुत सख्ती थी
बहुत चेकिंग हो रही थी, बहुत लोग पकड़े भी गए बसेस में, और वो बहुत सारी बसेस बंद कर मुझसे दी। कार्ड ही बनवाया था इस बार इन्होंने। हाँ, कार्ड बनवाया था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों लोगों को पता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मदीना जाते हैं तो मदीना जाके एक ऐप डाउनलोड करना है, अलग अलग नुस्खा का ऐप ही है रियाजुल जन्ना के अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, नहीं नहीं, रवादा अब आप हज में भी जाते हैं तो उसके लिए भी वो कार्ड बनता है, कार्ड एक इशू पूरा कार्ड इशू होगा, वो आपने अपने गले में लटकाना उस पे। हाँ, फिर एक वो इन्होंने आर्म बैंड पहनाया, उसके ऊपर बाकायदा पूरा वो था बारकोड था? बारकोड था ओह। कि इतनी चेकिंग होती है। अच्छा, कहाँ वो इस तरह चेकिंग करते हैं, आप इस तरह मिना के कैंप्स में घुस नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या करते हैं हज पे आके भी बेईमानी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कैंप है, उन्होंने बुकिंग कराई हुई है, नाजायज तरीके से कोई और कैंप में घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस गए, जबरदस्ती घुस गए। महंगे वाले कैंप में कब्जा कर लिया। हाँ, मकतब ए में अलग अलग मकतब होते हैं, अच्छा। तो उसमें घुस गए। तो अब जिनका वो कैंप था वो बेचारे बाहर रोड पे बैठे हुए हैं, वो धूप में बैठे हुए हैं। कितनी मतलब आप हज पे गए हुए हैं और दूसरों का हक मार रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये क्या समय हम क्या कर हमारे सकें? कैंप में हमारे जो 3 बंदे थे वो बेचारे जमीन पे बैठे हुए हैं। तो जब ग्रुप वाले आए उन्होंने बोला भाई हमारे कहाँ है जगह, किधर है हमारी? तो पता लगा 3 एक्स्ट्रा लोग आए हुए और चुप बैठे हुए ना वो। तो एक दफ़ा आया बंदे ने शराफत से बोला भाई आप में से 3 बंदे ऐसे हैं जो इस ग्रुप के नहीं हैं, खुदा के वास्ते बता दें कौन है वो, क्योंकि कैंप में ना मुख्तलिफ ग्रुप के आए हुए होते हैं उसमें, तो वो लीगल 15-20 लोग 25 लोग जो अलाउ किए होते हैं उन्होंने। खैर वो बंदे ने बाद में आगे सख्ती की, उसने बोला मैं बुला रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ पुलिस में। नहीं तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती है? होती है, चेकिंग के रश में निकल गया ना अंदर, अच्छा। रश में निकल गए। आपको पता है हमारा माशाल्लाह जो लोग नेगेटिव सोचते हैं और जब करने पे आते हैं, तो एंड में जब धमकी शमकी दी उन्होंने, शोर शराबा किया, अच्छा। तो एक 60+ साहब थे, उन्होंने बोला मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ। बोला तेरे से लड़ाई हो रही है और आप बता भी नहीं रहे। अब मैं बिठाने देना, बिठा दें। क्यों बिठा दें भाई, जिन्होंने पैसे दिए हुए जो इस ग्रुप के हैं वो जमीन पे बैठे हुए, आप जगह नहीं दे रहे इनको। क्या 3 बंदे थे उनको फिर उठाया। लेकिन जो है एक फैमिली थी पूरी बेचारी, वो बहुत देर से मैं देख रही थी, वो कैंप में वो ऐसे बाहर जमीन पे बैठी हुई है, कैंप में नहीं है, उनके उनके कैंप पे कब्जा हो गया था। ओहो। फिर हमने खातून को अंदर बुलाया कि भाई वो बेचारी कब से बाहर बैठी हुई है। हमने कहा चल आप इधर आ जाए, हम मिलजुल के कुछ कर लेंगे, क्योंकि लोग बाकायदा कैंप्स में जाके कब्जे कर लेते थे। तो ऐसे कैसे हज होगा समझ नहीं आता मुझे। मैं यही सोच रही हूँ। हज करने और आप ये चीटिंग कर रहे हैं बैठ के, समझ नहीं, समझ से बाहर है। हालांकि वहाँ तो मतलब कोई ऐसा होता है, वो भी कहते हैं कि वो सुधर जाता है, सीधा हो जाता है। नहीं नहीं, बहुत बेईमानी वगैरह वहाँ पे भी चल रही होती है, सब हर बहुत चीज़। बेईमानी चल लेकिन आप उनकी तरफ से भी सोचे ना, वो बेचारे दिल बर्दाश्त हो थक गए होंगे, हो सकता है नहीं, उनका ऐसे कैंप नहीं बहुत है। ही नहीं, मुश्किल नहीं, वाला ऐसे होगा। नहीं। उन्होंने सोचा है थोड़ी देर के कितना लिए भी सांस ले हो, लें। कभी भी नहीं आप किसी नहीं, दूसरे लेकिन का वो हक- किसी और का हक मार रहे हैं। किसी और का। आप ऐसी लेकिन वो इबादत बात पे होती गए है ना, हुए बंदा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और कुछ कर लेता ऐसी है। इबादत पे वाकई में जाके End तो of the ये day होता आप है हैं कि तो बिल्कुल ही इंसान। एहतियात करो कि अच्छा, कोई बहुत ऐसी सारी गलती ना चीज़ें हो। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, वहाँ बसेस भी चल रही होती हैं। मतलब जिस दिन हमें नहीं पता था कि बसेस चल रही हैं, तो हम पैदल पागलों की तरह वॉक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे। गवर्नमेंट ने बसेस भी चलाई होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, क्योंकि लूटते बहुत है। टैक्सी वाले को पता चला है कि अच्छा 500 रियाल दे दो इधर से इधर तक जाने के, टैक्सी वाले इतने पैसे चार्ज करे थे लोगों, मतलब महंगाई का एक उरूज कर दिया था कि आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लोगों को जब जाना है हज पे तो वो रिसर्च करके जाए, बसेस चल रही होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से चल रही होती है, उनके रूट्स होते हैं, और बसेस वालों को रूट्स पता होते हैं, टैक्सी वालों को ना रूट्स नहीं पता होते, तो वो घुमाते रहते और फिर दूर उतार देते लेकिन हैं। फिर उन बसेस की वेटिंग तो बहुत ज्यादा होती होगी। उन बसेस में ऐसे चढ़ना पड़ता है जैसे ये नहीं होता डबले डबले वाली बसेस। ओए, हाँ, मैं तो भागते हुए चढ़ी हूँ बसेस में। क्या W11 बसेस में ना। हाँ, लेकिन वहाँ यहाँ रश नहीं, तो वहाँ पे तो आपको जरा फिर जगह बनानी पड़ती है। तो जो थोड़े ओल्डर एज के होते हैं वो किस तरह से ये सारी इसलिए चीजें तो कह रही हूँ फिर कि वो टैक्सीज करते होंगे ना। जवानी में हज करें, बुढ़ापे का नहीं सोचे कि अच्छा जी हम सारे सारे कहते ना सारे खर्चे पूरे करके और फिर फिर एंड आखिर में में- जाने से पहले अपने गुनाह माफ करवा के जाएंगे। लोग ये भी सोचते हाँ हैं ऐसे ऐसे सोचते हैं। हाँ, ये क्यों सोचते हैं लोग? कि एंड में गुनाह पूरे कहते हैं। वो एंड कहते में हैं गुनाह सारे सारे गुनाह धुलवा कर ले, लेंगे। अब जाएंगे माफी में। हालांकि उनको चाहेंगे अल्लाह मियाँ नहीं। मैं अब जो आने वाले गुनाह है ना उनकी माफी मांगने आया हूँ। ऐसा लेकिन नहीं होता होता। क्या है, ये नहीं है कि गुनाह भी अच्छा, के नहीं, लिए माफी वो मांगी है। इसलिए करते हैं कि कहते हैं ना बेटियों की शादी करने ना आपके हाँ, ये आखिर फर्ज में करेंगे बिल्कुल। अदा हो जाए फिर आप हज करें। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे दुनियावी जोड़े हैं काम भाभी निपटा के। जो शादी के फौरन बाद हज उम्रे पे चले जाते हैं। हज
तो अब चाहिए कि अच्छा बच्चे करते पैदा होने से पहले हाँ। बंदा, क्योंकि वरना डिलीवरी से लेके बच्चे का स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर वैन, फिर तो आप उसमें जिंदगी में खर्चे जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, और जो बच्चे बच्चों जो को है ना- छोटे बच्चों को लाते हैं ना, थोड़ी सी ये- ज्यादती है ये मैं इस दफा सोच रही थी वैसे ये कि थोड़ी ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लोग लाए हुए थे। एज लिमिट होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग लाए हुए थे बच्चों को, क्योंकि अल्लाह ना करे बच्चे कुचल जाए नमाज अकबर। पढ़ते एक में। इजिप्शियन माँ बाप के बच्चा लिए जो भी। सबसे छोटा था पिलग्रिमेज के लिए जो आया हुआ था, उसकी डेथ हुई है वहाँ पे हज से पहले ही हो गई थी। वो एहराम में था तो एक वो पैदा भी इजिप्शियन तो हुआ बच्चा- भाभी, वो तो जी जी, वो बताएंगे आपको। अरफात के मैदान में पैदा हुआ। वो अच्छा। पाकिस्तानी खातून ही थी और वो अच्छा। प्रीमेच्योर अरफात डिलीवरी रखा थी। अरफात नाम रखा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग ये दुआ करते हैं अल्लाह मियां हमें औलाद देगा तो हम उसी मतलब अच्छा। वो मेरा हालत ख्याल से में प्लान हज करके- करेंगे कुछ। लेकिन फिर क्या लोगों ने डॉक्टर वगैरह कैसे थे वहाँ पे? मतलब मैदान हॉस्पिटल में होते हैं जो अच्छा, करीबी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल जाहिर। अच्छा, उन्होंने बंदा प्लान समझा वहीं किया पे हुआ वो होगा वहाँ पे ना, बोल ना रहा हो कोई। उनको पता होगा ये कोई डिलीवरी कोई टाइम डॉक्टर है, है? इस साल हज वहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। ऐसा प्लान करके ही किया होगा सारा। नहीं, लोग दुआएं करते हैं ना, मन्नत मांगते होंगे कि अल्लाह ताला हमें अगर औलाद से नवाजे तो हर सारी दुआएं पूरी होती हैं तो हम हज करेंगे या हज कुछ करेंगे। ऐसा होगा। कि वहीं डिलीवरी करेंगे। नहीं मतलब डिलीवरी वो नहीं, तो वो कह रही पैदा ना वहीं हुआ, premature थी। उसका नाम अरफात पड़ा। सोचो तो फिर उसके लिए तो बहुत। और जो इमाम थे खाना काबा के, उन्होंने उसके कान में अजान दी। सो वही बात है भाई। ये वाली चीजें तो मैंने सोचा उसके कम अंदर लोगों उस बच्चे में जो रूह होगी ना, वो कितनी कोई पाकीज़ा रूह। बच्चों में तो खैर पाकीज़ा रूह ही होती है। बड़ा होके पता लगेगा वो। बड़ा होके पता चलेगा जब सारा उसको जिंदगी भर ये कहा ठीक है, जाएगा। मोहम्मद अरफात ने। नहीं अल्लाह हिदायत चेंजेस दे बहुत उससे। आती हैं जो लोग हज कर कर आते हैं ना। अभी पता जरूरी चलेगा नहीं- आहिस्ता आहिस्ता। हमें तो अभी समझो एक दिन हुआ है ना, अभी तो भाई थकन ही नहीं होती कि हम नहीं, अपने अपने वहाँ आप को वहाँ पर पहचाने। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये चेंज बर्दाश्त, आया। पेशेंस आ जाता आ है। जाता अब देखो ना, ये इससे मुझे हाँ, ये मिसाल देखो, ये रे। हर जगह ये जो देखो है ही है ना, इन्हें कहा भी ही वो भी सुठ हुआ है। ऐसे वो याद आ गया मुझे। मैंने कहा यासिर ने वरना हर ट्रिप पे कहीं ना कहीं तो फड्डा होता ही है। हाँ। इस अच्छा, ट्रिप पे आपस नहीं में हुआ। सही रहे लेकिन ताल्लुकात भी निदा सही रहे। निदा ने बड्डा किया मुझसे, नहीं मैं चुप हो गया था। ये भी बताओ ना, तुमने जो बड्डा किस किया बात तुम पे? जो बताओ, कोई बात बताओ। मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा याद क्वेश्चन नहीं है। में मुझे याद भी नहीं बताने है वाली मैंने है जो भी पढ़ा। ऑन एयर या या नहीं, अल्लाह, ऐसे मैं ना सबर बोल कर दिया यासिर भाई ने। नहीं मैंने तो सबर किया। अच्छा, निदा ने किया। फिर मक्का से आप लोग मदीना गए या पहले मदीना गए? पहले मदीना गए थे। ओके। ये इनको सब लिख के दे दो ना अलग से पढ़ ले। भाई मैंने भी इंशाल्लाह अच्छी जाना बात। है ना। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह। तो एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शर्मीन इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। पहले मदीना गए, फिर उसके बाद मैं भी मक्का अलग गए। जाऊंगा, आप अलग जाएंगे। पहले हाँ, अपना नहीं, उम्रा एक ग्रुप किया, में जा सकते हैं। फिर अम्मी का उम्रा किया, यासिर ने अपने अब्बू का उम्रा किया, सुभान अल्लाह। फिर हज के बेसिकली रिचुअल्स शुरू हुए। अच्छा, तो ये मिनिमम 15 दिन का होता है और ये- मैक्सिमम हाँ। आप नहीं, आज minimum- 5 दिन का minimum वो कह रही है, थी लेकिन 6 पूरा दिन जो का। सफर है उम्रे, तकरीबन 6 दिन हाँ। ट्रैवलिंग के भी लगा लो ना, तो वो सारा कुछ। मिनिमम आपका इतना है कि 6 लेकिन से जाते 7। 15 जाने दिन वाले में। 40 दिन भी जाते हैं। हाँ, मैं ये अब तो गवर्नमेंट ने भी 15 दिन का अनाउंस कर दिया अब अगले साल से। अच्छा अब 15 वो भी पक्की पहले बात? 4 हाँ वरना 40 दिन का होता है काम। 40 दिन का गवर्नमेंट का जो होता है वो कम से कम 40 दिन का होता था। अब उन्होंने 15 डेज अनाउंस। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उस वक्त आप लोग खाना खा रहे थे ना, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, अगर आप कहें थोड़ी बहुत मुश्किलात, बिल्कुल मुश्किलात तो खैर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत बेसिक वाली मुश्किलात है, आदमियों में क्या थी बताओ? आदमियों में एक तो वॉशरूम की मसला है। वॉशरूम में जो जाए, मुख्तलिफ कैंप बने हुए हैं, जब मिना में जा रहे हो या वजीजिया में हो, तो वॉशरूम में जो निकलने का नाम ही ना ले। हाँ। अब आप खड़े में बाहर, तो अंदर जो है वो अच्छा, अब आप समझ सकते हैं अंदर से लोग निकल ही नहीं रहे। एक वॉशरूम में मुश्किल हुई थी, पानी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे जिस पर हैरत थी कि पानी नॉन स्टॉप आ रहा था उनके, उन्होंने टैंक वैंक रखी हुई थी, पानी का बंदोबस्त अच्छा किया हुआ था। अच्छा, वॉशरूम, अगर आप वॉशरूम की बात करें तो मैं साफ औरतों की होते बात क्या? करूं तो मुझे जाने से पहले इम्तियाज़ जावेद खाकी ने मुझे ये समझाया था कि जो करीब वाला वॉशरूम है ना, उसको नहीं, मतलब उसमें जाने के बजाय ज़रा दूर वाला साफ ढूंढो। तो मैंने ना उनकी बात पर अमल किया। एक दो दफ़ा तो मैं गई करीब वाली, तो माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तानी जो वॉशरूम्स थे वो इतनी सफाई वाले नहीं थे, गंदे थे। गंदे थे। बहुत सारे लोगों को बदबू की वजह से वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, लोग उल्टियाँ भी कर रहे थे। तो कोई सफाई वाले मतलब वो होते कोई हैं वहाँ? कॉन्सेप्ट हमें मुझे नजर नहीं आया। नॉन मतलब स्टॉप सफाई हो रही होती पाकी का है, ख्याल आप वहाँ पे नहीं रख रहे। लेकिन नॉन स्टॉप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। फिर मैं आगे जब गई तो वहाँ लेबनीज, टर्किश, अरबिक, इस तरह के जो वॉशरूम थे
उनमें डिटॉल की खुशबू आ रही थी मुस्तकिल, मुझे कोई इस तरह एंटी बैक्टीरियल चीज़ों की खुशबू आ रही थी, मतलब उससे आपकी वो वाली स्मेल तो ये नहीं। डेटॉल और इस तरह की चीजें कौन, ये लोग मैंने देखा लेकर वहाँ पे आते हैं? सफाई वाली औरत सफाई कर रही थी, मुझे और उन जी washrooms उन में? वॉशरूम में सफाई वाली औरत सफाई कर रही थी। हमारे वॉशरूम में मुझे सफाई करता हुआ कोई वहाँ से कभी सफाई नजर वाले नहीं भी गिव अप कर देते होंगे I कि कोई don't फायदा know. ही नहीं है। हाँ। तो फिर ये है कि मैंने अरफात के कैंप में ढूंढा एक साफ वॉशरूम, और फिर मैं सबको बताती थी कि उधर जाओ, उधर मुड़ो, उधर मुड़ो, उस तरह करके, तो एक साफ वॉशरूम है। तो वॉशरूम्स की बहुत प्रॉब्लम थी हर जगह, आपको अपने एहराम को बचाना भी था। आदमियों का तो जाहिर है कम होता है, लेकिन औरतों के इतने बहुत से लोग तीन layers। मुस्लिम शावर से नहाने की आवाज आ रही, नहा रहे हैं लोगों को। मतलब यार लोग समझ नहीं आता कि कर गीला कर देते होंगे फिर वो अपने सारा। आप बस वो पसीने में होते होंगे। अच्छा, उसमें आप टॉयलेटरीज तो आई एम श्योर नहीं यूज कर सकते ना, अनलेस आप वो सेंटलेस लेके जा रहे हैं। देखो साबुन भी मिलता है बगैर खुशबू का, शैम्पू भी आते हैं। हम पूरी एक हिमानी वालों ने हमें भेजी थी, हमें एक शैम्पू किट तो खा लेकर लेके गए। नहीं गए थे वहाँ। वहाँ तो हम क्योंकि एहराम में तो नहीं लेकर तीन गए दिन थे। नहाना नहीं होता। हाँ, क्योंकि आपका बाल नहीं टूटना चाहिए ना, हाँ, तो आपको कैसे फिर आप बचाएंगे नहाते वक्त, तो वैसे टूटेगा बाल। ये कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब क्या है इसके पीछे के, बोलते हैं ना बाल नहीं काटो, नहाना नहीं है, नाखून ऐसा नहीं कुछ, काटो, नाखून बाल नहीं काटो। टूटे। लेकिन कुछ लोगों के बाल, आई नो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस, बट आई एम वंडरिंग कुछ लोगों के बाल तो ऐसे भी गिरते हाँ हैं। कुदरती गिर रहे हो तो वो उसमें तो मसला खैर नहीं है कुछ भी हाँ, ऐसा। लेकिन खुद डेलिबरेटली आप मैं कुछ आई एम वो ना जस्ट करें। वंडरिंग कि जिस तरह का आप बाथरूम का सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपने साथ थोड़ा सा कोई टॉयलेट क्लीनर टाइप लेकर चला जाए, अपना यूज करने से पहले तो वॉश कर ले ले थोड़ा। जा ले सकते जाते हैं लोग। जाते अच्छा, हैं, यू कैन डू जो हाँ, मैंने लोगों को देखा ओह। जो वैसे तो कमोड बहुत ही मुश्किल से मिलता था, WC ही अवेलेबिलिटी होती है, कम होते हैं कमोड। तो जो मैंने देखा खवातीन को, वो जो प्लास्टिक होता है जो कमोड पे रखने का, सीट वो होती है जो- Toilet seat cover। सीट कवर वो Disposable लोग covers। लेकर गई थी। डिस्पोजेबल सीट कवर्स होते थे, Oh, very nice। वो लेकर गई थी खवातीन बहुत सारी। दूसरा जैसे हम जा रहे थे बस में जा रहे थे, तो एक साहब हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो। अच्छा वो मैं कह रहा हूँ, मगर यार खवातीन को अंदर जाने दो, और वो 3-4 मर्द थे एक साथ। तो हाँ हाँ ठीक ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और खुद आगे जाए जा रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मुझे आगे मैं गधा समझ रहा है, मैं समझ रहा है बेवकूफ। अरे उसमें मुझे गुस्सा आया था। मैंने हाथ आगे रख दिया, मैं निकल गया। मैं ड्रामा क्या कर रहा है मेरे आगे तो। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। खुद गुस्से भी जा रहा है अंदर, और ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ सही है। मैं फिर आगे धक्का दे अच्छा, वहाँ ये चीज मतलब लोगों में खवातीन को अंदर अपने जाने दो, ऊपर हो तुम जाती जबरदस्ती घुसे जा रहे हो अंदर। तो उसमें मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, और उसको रोक दिया मैंने, खवातीन जाए अंदर पहले। लिहाज नहीं है वहाँ पे मेरा हाथ से नहीं, इतना नहीं, ज्यादा नहीं। कोई। अच्छा वो उसमें तफरी ले रहे हैं कि देखो कैसे हम घुस गए अंदर, देखो कैसे जगह बनाई हमने। वो समझते हैं कि ये तफरी है ये। वो थे 3-4 मर्द हमारे पास जब अंदर आए ना वो, तो वो 3-4 मर्द एक साथ ही थे और हंसते हुए आ रहे थे अंदर। मैं समझ गया इनकी तफरी चल रही है इनकी। खैर तो ये तो वॉशरूम की कहानी थी कि लाइक एक सबसे मुश्किल टास्क ये होता है, आपने पानी भी पीना है, आपने अपने आप को डिहाइड्रेट भी रखना है, जाहिर है। और अगर आप खाए मतलब पिएंगे नहीं, पानी वानी नहीं पिएंगे, तो आप Dehydrate हो वही जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। फिर अच्छा, खाने का एक सिस्टम अलग होता है कि पूरा खाने के लिए भी लाइन लगा के जानी पड़ती है। हाँ, चाहे खाने आप का किसी क्या भी मकतब में हो, मगर उसका एक तरीक़ेकार है कि बुफे लगता है वहाँ पे। हर मकतब का अलग होता है। जी, हर मकतब का तो अलग लोग डिसिप्लिन में लाइन में खड़े रहते हैं क्या? होता है। कभी होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन ये होता खाने है। में होता क्या है भाभी? खाने में क्या होता है डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तानी कैंप्स भी अलग है, इंडियन कैंप अलग है, तो वेजिटेरियन। पाकिस्तानी कैंप अलग है। हाँ, उसी मतलब जैसे पाकिस्तानी कैंप है तो वहाँ ज़्यादातर इसी तरह का ही खाना होगा जो पाकिस्तानी अच्छा। लोग देसी खाते फूड हैं। ज़्यादा होता है। अच्छा, देसी फूड ज़्यादा आपने कभी ऐसा किया कि जरा दूसरे इटालियन कैंप वाले नहीं घुस सकते मकतब आप। में चले जाएं, आप नहीं घुस सकते या किसी किसी और को बोल के एक्सक्यूज मी वन इतनी सख्ती है प्लेट आपके हाथ पे, और आपका कार्ड होता है अच्छा। नुस्ख कार्ड, और आपके हाथ पे आप बैंड्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर बार कोड है। वो अपनी स्कैन कंप्यूटर करते से स्कैन करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये तो कैंप तो पाकिस्तान। भाभी वहीं पे वहीं करते वही तो निहारी होंगे। और मटन और ये इसी कढ़ाई- वाली चीजें हाँ, थी। इसी कढ़ाई टाइप की बिरयानी। थी। हाँ? बिरयानी भी थी। कोई पास्ता, कोई शायद पास्ता 1-2 दिन हुआ है। हाँ, होती है चीज़ें। एक आध लेकिन लोग छोटी-मोटी कोशिश थी। करते होंगे कि किसी और कैंप में जाकर जरा देखते हैं, करते फिर हैं ना, उनको मैं निकाल बता रहा हूँ देते हमारे होंगे। पास 3 बंदे घुस गए थे, तो वो बदमाशी से घुसे थे ना, वो चीट करके नहीं घुसे मतलब थे। खाना खाने के लिए जैसे जो चीट करने वाला लेकिन क्या है? लोग आपको ऐसे वो दे भी तो रहोगे पानी खाना ये लो वो यार। तो मिल रहा था वो वो तो रास्ते में इतना मिलता है। हम लोग जब पैदल चल रहे थे, हम एक दफ़ा रास्ता भटक गए थे, हम अपनी टीम से अलग हो गए थे। तो मैं और यासर थे, हम चले जा रहे थे, हमें कैंप ही नहीं मिल रहा था। तो रास्ते में ना किसी ने हमें आइसक्रीम अच्छा। गर्मी में। गर्मी में
अच्छा, अब यासिर को शौक नहीं है आइसक्रीम खाने का? अरे, मुझे इतना अच्छी लगी आइसक्रीम, गला लग रहा था ठंडा हो रहा है। मैं मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम आइसक्रीम अच्छी लगी है। तो निदा खाई थी, निदा ने बोला मैं मुझे मजा आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही। मैं मुझे तो मैं खाऊंगा, मैं दो आइसक्रीम खाई मैंने। क्योंकि अच्छा, आप मैं जहाँ तुम्हें याद है मैं वहाँ रास्ता भूल गया था मुजफ्फा में कंकरियाँ जमा करा, कंकरियाँ मिल नहीं रही, साइजेस होते हैं देखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि बड़े साइज हो तो लोगों को लगे आके, तो एक खास सर्टेन साइज बताया हुआ होता है कितना होना चाहिए। तो वहाँ मिल नहीं रहे थे, तो मेरे कज़न ने साथ बोला चलते हैं आगे, वहाँ सुना है वहाँ पर पत्थर पड़े हुए इस तरह के, हम चले गए। अच्छा, मैं नंगे पाँव चला गया गलती से, ओए तो आगे उसमें यार मैं पाँव चुभ रहे हैं मेरे, कांटे वाटे ना लग जाए, जख्मी ना हो जाऊँ मैं तुम लोग जाओ, मैं अपने वहीं ढूंढ रहा हूँ आके जहाँ पर हम बैठे हुए थे। अब वो इतने में एक फ़ैन आ गया, अरे आसिफ भाई इधर आए, मैं आपको ले चलता हूँ, मैं हमारा तो दिन रात काम है यहाँ पे, मैं वहाँ नौकरी करता था वो, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं चलो, अब मैं नंगे पाँव उसके बीच चल पड़ा। अब वो करते करते बसों के बीच में वो निकल गया आगे, मैं गलत जगह निकल गया, वो बेचारा ढूंढता रहा होगा मुझे। अब मैं कहा मैं जाऊँ, उससे पहले कांटे लग जाएँ या पत्थर लगे, तो मैं जाके अपनी जगह ढूंढता रहा। अब मैं निकला हूँ, अब मुझे जगह ही नहीं समझ आ रही कहाँ है। अब बैटरी 10% खाली मोबाइल की, फोन भी नहीं कर सकते। फ़ोन भी नहीं कर सकते। अब मैं फ़ोन तो कर सकता था, लेकिन अब यासिर ने मुझे फोन के निदा मैं गुम गया हूँ, मैं गुम गया, मुझे समझ मैं नहीं आ क्या रहा हमारा- करूं? हम कहाँ बैठे ऐसे हैं। क्या करें अगर ऐसे कोई घूम जाए? फिर निदा ने मुझे लोकेशन भेजी, लाइव लोकेशन। मैंने लाइव लोकेशन भेजी अपनी, और मैंने ऐसे मोबाइल की लाइट जला के मैं यूं करके खड़ी हो ये गई। रात के टाइम था। शाम का वक्त था। हाँ, रात का टाइम रात का टाइम था ना। मैं यूं खड़ी हो गए थे ना वहाँ गई पे। करके, यूं कर रही हूँ मैं यार यासिर, तो फिर यासिर ने कहा हाँ मैंने तुम्हें देख नहीं, लिया। मैंने मैप देखा पहले तो मैप देखा, तो मैं अब मुझसे से वहाँ जा रहा हूँ, निदा इस तरफ है, मैं इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, मैं कहाँ है यार। वो एक पीछे एक बाथरूम बना हुआ था बहुत बड़ा, उससे करीब करीब थे हम लोग, वो मुझे बाथरूम नजर ना है। तो जब मैप खोला, निदा लाइव लोकेशन भेजी, तो घुमाया तो लगे तो पीछे ही है यार, 1 मिनट वॉक आ रही है उसमें। अच्छा। 1 मिनट पीछे ही था वो। घूम के देखा, मैं कहा ये पीछे तक जा रहा है, अरे वो नहीं था इधर ही मैं। मैं चलो यार आ गया, मैंने तो देखो गुम हो जाता हूँ। वैसे लोग गुम हो जाते होंगे वहाँ पे? लोग काफी? हो जाते गुम। हाँ। लाइक मुझे ना यासिर का बैग पकड़ना पड़ता था कुछ, या कुछ इसके कपड़ों का वो, ताकि मैं, क्योंकि जब अलग ना हो आप जाए। इतना रश होता है ना कि आप नहीं साथ रह सकते। पकड़ के बिल्कुल हाँ, एक साथ तो मैंने यासिर का इस मेरी तरह पूरी पकड़ा। शर्ट यूं होती है ऊपर यूं। मैंने इसकी शर्ट पकड़ी होती थी, क्योंकि मुझे था कि बस पता नहीं गुम हुए ना तो पता नहीं क्या हो कुछ जाए। लोग बांधने के लिए वैसे कुछ बच्चों का लाते बैंड हैं, होता है, जैसे बैंड या हाँ, कुछ बैंड साथ बांध में देते हैं। रस्सी बांध के साथ साथ चलें कहीं इधर उधर ना हाँ, जाए। गड़बड़ के मानते बैंड हैं? होते हैं, खिंच भी जाते हैं यूं भी। हाँ। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ से बीच में उतार ही देता बैंड। गुम हो गई। निदा बहुत ढूंढना, गुम हो गई। मुझे जाने से पहले ना कितने सारे लोगों ने बोला था हम तो गुम हो गए थे अपने मियाँ से, हम 4 घंटे तक दूर रहे, हम तो दूसरे कैंप्स में चले गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ था, वही वैसा ना, हुआ था। गुम अगर हो तो जाए। हमारे मियाँ तो खुश ही नहीं हुए जब हम मिले, तो कह लगे अच्छा तुम मिल गई। अच्छा, जितने मैं तो भी गुम ही नहीं हुई, मैंने इसको मौका ही नहीं दिया खुश सारे होने का। सारे जो अरकान होते हैं हज के, हाँ। उनमें से सबसे ज़्यादा आपको टफ कौन सा वाला लगा कि आपको लगा कि ये मुश्किल था? वैसे तो नहीं कहना चाहिए, मैं I know बताता हूँ, मुश्किल। जमरात जो शैतान कंकरियाँ मारते हैं ना, उसका सेकंड डे, फर्स्ट डे अच्छा था हमारा। अच्छा, हमारा- अच्छा 2 दिन करना होता है ये? 3 दिन तीन करना दिन। होता है। कंकरियाँ 3 दिन 3 जाना दिन होता है। मारना होता तो है। पहला दिन अच्छा था हमारा, सेकंड डे जो था वो टफ था, इतना खौफनाक रश था, वही बताया मैंने आपको, सांस नहीं निकली मुझे ऊपर जाना हमारा सबसे ज्यादा टफ दिन, एक्चुअली मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, हम अगर पूरे हज में आप हमसे पूछेंगे हमारा टफ दिन सबसे कौन सा था, तो हमारा वही था टफ दिन था दूसरा दिन, क्योंकि उस दिन हमने तवाफ़े ज़ियारा भी किया था, क्योंकि जिस दिन हमने कुर्बानी की थी उस दिन हम नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो हमने नेक्स्ट दिन पहले तवाफ़े ज़ियारा किया, और फिर हमने अपने वो जो रिचुअल था वो शैतान को कंकरियाँ मारने वाला, वो हमारा सबसे टफ दिन था। तो उसके बाद आपको जाना होता है, एक पहर गुजारना होता है मिना में। अब वो मेरे पाँव में छाले पड़े हुए शदीद वाले, मैं चल चल के हमारा बुरा हाल, मैं निदा बोला निदा अच्छा, ये वीडियो शैतान को कंकरियाँ मारने वाली, लेकिन ये तीसरे दिन की, अच्छा, ये आखिरी तीसरे दिन दिन की, की है। जब हम रिलैक्स थे। और 3rd फ्लोर है, फ्लोर भी 3rd है। हाँ, ये 3rd फ्लोर है, अच्छा, इसमें भी फ्लोर ऊपर है? फ्लोर अच्छा, जी। ये फ्लोर है, 3 फ्लोर है। देखो ना, आहिस्ता से समझ आती हैं चीजें, तो हमें 3rd डे हमें पता चला कि हमें कौन से फ्लोर पे, अच्छा, फ्लोर ऊपर के वाले साथ। फ्लोर पे जाना चाहिए, वो ज्यादा आसान तो होता है। नीचे रश होता होगा है ना, नीचे ग्राउंड रश पे होता ज्यादा ये रश। कंकरियाँ मजदलफा में जमा कर रही जमा कर रहे हैं। हैं। ये मैंने अपने स्टोरी वगैरह पे नहीं डाली, डर के मारे। ये मैंने निशानी रखी थी पीछे, बाथरूम देख रहे हैं, अच्छा। यही मुझे मिल नहीं रहा था। तो और ये फर्श पे ही लेटे हुए हैं ना वहाँ पे, तो कबूतरों को दाना भी वहाँ दिया। आपको ये बहुत होटल मौका, के बाहर का है, कहाँ का है? हाँ, ये ये क्लॉक टावर के क्लॉक बाहर? टावर के बाहर हमने कबूतरों को वो किया था। अच्छा, मतलब जैसे होता है ना कि वहाँ देना दिलाना बहुत है। बहुत अब जैसे आप तय करेंगे आपने इस वक्त का खाना खिलाना है, अच्छा। आप
मतलब आपके हाथ से खाली हो जाती चीज़ें, लोग इतने वहाँ होते हैं बैठे हुए, चाहे वो मक्का के बाहर हो, मतलब क्लॉक टावर के बिल्कुल बाहर हो, आम जहाँ खाने लोग वालों की जैसे। आपने होटलों से बनवाई चीज़ें, और आम लोग बैग्स में भर के निकल गए बस बिल्कुल बिल्कुल आपने बांटना इतने शुरू कर आराम से आप उसको बांट सकते हो खाने को, क्योंकि वहाँ बहुत लोग देते दिलाते हैं। खाना पानी, वो जो लबन लस्सी जो होती है, हाँ, लबन, लस्सी, वो तो उस वक्त कितनी अच्छी लगती होगी इस गर्मी में। मैंने लूटी आके लोग खजूरे बांटे होते हैं रास्ते प्यास में। लग रही है, वो बंदा आई लेकर आया लब्बन ट्रे, दियो, लब्बन दियो। मैं रख लिया, 2 ले आया उठा के मैं। तो वो जो लोग बांट रहे होते हैं वो कौन लोग होते हैं? अच्छा, हम हमारी तरह होते हैं लोग। जैसे जैसे वहाँ रहने वाले हैं ना, मतलब जैसे वैसी। वहाँ रहने ठीक वाले भी है। लोग हैं, एक तो हम हाजी भी है, ठीक है, वो लोग खजूरे बांटेंगे, खाने बांटेंगे, पानी बांटेंगे, हाजी अलग करते हैं, और जो वहाँ रहने वाले भी लोग हैं ना, वो पूरे बसें भर भर के, अच्छा पूरे बसें भर भर के पानी के कैंस है, उसमें जूसेस है, लब्बन है, मतलब वो बहुत देना दिलाना है उनको। अच्छा। लोग बहुत देते सर, दिलाना। हर कोई वो नेकी मदद कमाना करे चाह रहा होता है ना, हर मुझे चीज़ हज का तो नहीं पता, लेकिन उम्रे पे तो जो लोग जो करने गए हुए होते हैं ना उम्रा, उन्होंने भी नियत की हुई होती है कि आज जी, जी, दोपहर का हाँ जी, हम वही। खाना खिलाना जी, है इतने मदीना लोगों को। में भी था जैसे कि एक बिल्कुल। दिन लोग रोजा रखते हैं तो उसमें उनकी ये अफ्तारी वहाँ करा पे रहे थे। बैठे हुए हों, अगर आप मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और आप अपनी नमाजों के लिए जैसे 2 से 3 नमाजें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीच में आपके पास कोई खाने की चीज, कोई खजूर, अच्छा, कोई एक और चॉकलेट, बहुत पानी, लोग कोई नेकी जूस। कमाते थे, फवारा फेंकते थे ऊपर, जैसे आज अच्छा, गर्मी में अच्छा। चल रहे हैं ना, बोतलों पे उन्होंने क्या किया है, सिंपल बोतलें नहीं है, बोतलों में सिर्फ थोड़ा होल किया हुआ और उससे सबके ऊपर स्प्रे पे। अच्छा, वो अच्छा लगता था उस वक्त। अरे, यार मैं जो सर दुआएं आगे कर देता निकलती थी, तो वो सर करे ऐसा ठंडा जो लगता था दिल मुझे। में दुआएं हरके गुलाब निकलती फेंकते थे, हरके गुलाब। थी। नहीं नहीं, ठंडा normal पानी, ठंडा पानी। ठंडा पानी और होता वहाँ था। के पुलिस वाले भी कर रहे थे, पुलिस वालों का स्प्रे थे, मतलब वो मैं दिया होगा। शाबाश कहूंगी पुलिस वालों को भी, यार गर्मी में वो खड़े हुए थे, जिस तरह नफरी थी उनकी, हम तो छतरियाँ लेके टोपी करके, लेकिन वो गर्मी में ऐसे ही खड़े हुए थे। हाँ, उनको भी वाकई बड़ी बात उनका है। भी बहुत टफ ड्यूटी, बहुत बहुत टफ टफ ड्यूटी है, और मैं टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो लोग भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड इसलिए हो जाती है कि लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे होते ऐसे हैं ही जब है। वहाँ पे इबादत के लिए। बिल्कुल कुछ लोग क्रेजी हो जाते हैं कि आप यही सोचते हैं कि भाई आप इबादत करने आए हो या दूसरों को तकलीफ देने आए हो, ऐसे भी हो जाते हैं लोग। तो वहाँ तो पे उन लोगों को फिर उन्हें बहुत थोड़ा strict अलर्ट, होना वहाँ के पड़ता है। पुलिस लेकिन वालों को बहुत माशाल्लाह हमारी पुलिस भी बहुत अच्छी पुलिस है, और वो भी धूप में लोगों का इतनी हेल्प करती है, ख्याल बिल्कुल करती सही। है। आजकल हमारे हमारे यहाँ भी ना कोई हमारी पुलिस तो कम मैं गर्मी कहता नहीं हूँ है ज़्यादा। पाकिस्तान पुलिस में इस वक्त। ये ट्रैफिक कि पुलिस को है मजे देखे का एक्सपीरियंस। मैं आपको दिल चाहता है कि मैं जब उम्रा करने गया था ना, तो हफ्ते 10 दिन बाद दिल चाहे दोबारा जाऊं यार मैं। तो अभी हम जैसे आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरेंगे, अब तो फिर हमारा दिल याद चाहेगा यार आएगा। वापस जाना चाहिए, यार वापस जाना चाहिए। तो बल्कि दो दोस्त तो ऐसे मिल गए वहाँ पर, बन गए वहाँ पर, कह रहे हैं ऐसे भी हम यहीं रहते हैं, आपको आना हो नेक्स्ट टाइम बस आप कॉल करेंगे, वो होटल हम बुक करेंगे, जगह हम आपको घुमाएंगे, ज़ियारतें कराएंगे, तो बस आपको टेंशन नहीं होगी कोई भी। हम जैसे हमें इतनी थकन हो गई थी, तो हम गारे हिरा, गारे सौर, उनकी ज़ियारतें हमारी मिस हो गई। जबकि हमने और वहाँ गाड़ी भी बुक रश कराई होगा? हुई थी हमने। है इन घरों में देखने के लिए भी जो नहीं, लोग गर्मी जाते हैं, बहुत है रश- ना, गर्मी और पहाड़ी पर है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर आप नॉर्मल जाके कर सकते हैं, मतलब उम्रे के टाइम पे जाके। या तो आप 40 दिन के लिए जाए ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज पता है किससे जो है ना, वो हमें रह कर आएंगे याद। आज हमारा दिमाग बिल्कुल सुन हुआ है। कल तो आए आप लोग यार, और हाँ, कल शाबाश है सुबह, कि early कल morning। सुबह रात से 3 बजे लैंड हुए हैं, हिम्मत है। और इतवार का दिन भी था, और फिर आज शो लेकिन करें हद से ये लोग कल आए, आप लेटे हुए थे, चक्कर क्या है? आप क्यों इतने हमारी थके नहीं? थकन यहाँ पे इनकी जाके तरफ आप चली। लेटे ब्रेक में दाने मैजिक लेट गया कार्पेट पे। नीचे। नहीं, क्या हुआ कि मैं भी यासर को रिसीव करने गया था 3 बजे, अच्छा, उसकी और थकन फिर है संडे आपको। था अगले दिन, तो हमारे यहाँ भी कुछ मेहमान आपको भी आए, थकन हो गई। फिर मैं हाँ लेट सोए तो लेट। अच्छा भाभी, वहाँ पे आपको नींद आती थी प्रॉपर? क्योंकि एकदम अपना बिस्तर नहीं था। हैरान। ऐसी थी। मैंने यासिर को ये बोला, मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाती हूँ तो मुझे होटल्स में नींद नहीं आती, पर पता नहीं क्यों रात को लेटते थे और लगता था कि बस नींद आ गई। दिन में भी आप लेटो तो फुल नींद में चले जाते थे आप। अच्छा, दिन में भी आप। जब आप सोना चाहो आपकी मर्जी है, जब आपने कैलूला करना है अच्छा, सीरियसली, मुझे देखा जिस बात नींद आती थी। मुझे हैरत इस बात हुई कि कपड़े मेरे पुराने साइज के नाप के ना, अच्छा, खुश हो रहे हैं हम। मुझे मैं वजन नहीं बढ़ा मेरा यार। अच्छा, वाह। वो शायद वॉक उसकी रीजन है, हमने पता क्या, खाने को हमने तरजीह नहीं दी, जो मिला जैसा मिला मजे का है, नहीं बस जो पेट में डालना था कि तबीयत खराब ना हो। जरूरत पूरी फोकस ही शिफ्ट हो गया था, क्या खाना है, किधर रेस्टोरेंट जाना है, किधर वो करना है, नहीं कोई फोकस ही नहीं था। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी जिसका लोगों ने ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, हज पे जाने के लिए नई नई शॉपिंग करते हैं, जूते खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। जूते कौन से हो? इन्होंने भी टैग वाला जूता जो है नहीं, मेरे दोस्त ने दिया था, मेरे गिफ्ट अखिल भाई दिया मेरे ना। दोस्त हैं,
उन्होंने एक दो दोस्त हैं, दोनों ने अलग अलग चप्पलें दी थी मुझे। सही। तो नदीम भाई ने चप्पल दी तो वो सॉफ्ट सी थी, आखिल भाई ने जो चप्पल दी ना मुझे, अच्छा तो आप ऑन एयर बता दो। हाँ कोई बात नहीं, मैं उनको बताऊंगा कि भाई कड़क अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो सॉफ्ट चप्पल तो गलती- पहले खुद वो चप्पल खा के देख, आई मीन पहन नहीं के क्यों, वॉक क्या करके था देखे। उस चप्पल या वो देखो यासिर सख्त थी ने बहुत। चेक नहीं की थी, हमेशा मुझे बताया गया था जब मैंने नई चप्पल खरीदी तो मैंने ना उसमें 2 दिन पहले वॉक की अपनी कॉलोनी में। अच्छा ठीक है। जब मैंने वॉक की तो मुझे लगा कि ये इतनी आरामदेह नहीं है कि मुझे हज पे आराम चाहिए, खास तौर पे पैर आपको थकाते हैं, तो आपका जूता और चप्पल परफेक्ट होनी चाहिए। एक तो वो जूते रवा वाले जो जॉगर्स, एक जॉगर्स होने चाहिए ज्यादा चलने के लिए, और बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ आपने बार बार वजू करना है तो उसके लिए एक चप्पल होनी चाहिए खुली। और मर्दों आदमी के तो लिए जॉगर नहीं पहन सकता। मर्दों के लिए तो अलग है ना, वो है कि ऊपर से खुला होना चाहिए पाँव, अच्छा तो चप्पल सॉफ्ट होनी चाहिए। मेरे पड़ गए छाले, वो वी चप्पल जैसे होती है उस वी तरह। वी हाँ जो बुकांट वाली वी चप्पल होती है वो छाले जो पड़े हैं उसके बाद दानिश में यूँ चलता रहूँ, आइडियो में चलता रहूँ ऐसे। जैसे कि छाले पड़ गया, जो कुछ हज पे होना था ना वो इसी को हुआ, बुखार इसको हुआ, छाले इसको पड़े। कबूल यासिर के तो कबूल ये मेरे सारी हुए। दवाइयाँ और ट्यूब ये सब लेकर ये सब जाना- लेके जाना जरूरी है। हमारी असल में यासिर की जैसे कजन अगर भी गई थी, वो डॉक्टर है, अच्छा तो वो अपना पूरा एक मेडिकल स्टोर लेकर आई थी साथ, अच्छा। और वो सारा है माशाल्लाह यासिर पे। सारे और बहन क्या क्या है आपके पास दवाइयों में? जैसे भाई मेरे और पास कुछ सर बचा दर्द है, ये है। वो सारा इसी के ऊपर ही है, क्योंकि हम सब एक एलर्जी टीम में थे। वगैरह ये सब खाते सब- रहे। मैं तो मैं तो रोज पता है क्या सोच रहा था कि आप जाए ना तो वो जो केले के जो दरख्त होते पत्ते, वो बड़े बड़े लेके जाएं, उसके ऊपर क्यों क्या हल्दी और ये वो चीजें लगा के और फिर बांध दें पैरों पे, उससे आपका पूरी पैरों की गर्मी निकल जाएगी। अच्छा, ये तो और आप टाइम किसी के बिल्कुल पास नहीं relax हो होता। जाएंगे। वो यही करते रहे भाई वहाँ पे। मुझे किसी ने कहा था कि जाहिर है इतने सारे जगह से लोग आए हुए होते, तो हाँ। उसकी लोगों की सुनने की वजह से ही मैं रोज रात को एंटी एलर्जी खा के सोती अच्छा, हूँ। तो ये मैं भी तो बची रही, यासिर नहीं खाता था एंटी एलर्जी, इसको फौरन लोगों ने मतलब लाइक फौरन बुखार हो गया वायरल। मुझे और किसी तकलीफ नहीं बचे, छालों ने बड़ा जो लोगों ने तो तस्वीरें भी तो जाहिर खिंचवाई सी- हुई करीब आके, ऐसे भाई तस्वीर है। हाँ अच्छा नहीं, लोग बहुत प्यार भी देते हैं, नो डाउट ऐसा, लेकिन जब हम जिस दिन हमारा बहुत टफ दिन था, जिस दिन हम शैतान को पत्थर मार के आए थे और हमारे पसीने ऐसे बह रहे थे, रश है, जगह नहीं है, सर सेल्फी तो खिंचवाइए, पानी हालत बुरी, शक्ल की ये गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सेल्फी तो खिंचवाइए। नहीं, अच्छा भाई भी ना हमने कहा करो, यार अभी थके रुक हुए जाओ, यार, अभी तो हमसे बिल्कुल पूछे मना बगैर वीडियो करते हैं। बनाना शुरू। हाँ तो हम भी तो थके हुए हैं भाई, आप थके हुए, हम थोड़ी तो तस्वीर खिंचवा रहे हैं आपसे। हमसे पूछा भी नहीं है, अब हमारी हालत बुरी, शक्लें बन रही हैं, चलने फिरने में घुटन हो रही है, लेकिन वो देख रहे हैं हम की वीडियो बन रही है हमारी, लाइव हम लोगों की वीडियो बन रही है। हाँ ये तो कब थोड़ी सी तकलीफ इसमें हुई, लोगों ने मतलब वहाँ भी जो है वो छोड़ा लेकिन नहीं, बहुत आपके सारे लोग fans ने। प्यार में भी करते ज़्यादातर लोगों ने प्यार दिया, ज़्यादातर लोगों ने मुबारकबादें और बड़ा खुशी का इजहार किया, जैसे कि अच्छा 2-3 चीजें, छतरी साथ रखनी जरूरी है, इतनी तपिश, इतनी धूप, और बार बार जो रास्ते में पानी सिर्फ पीने के लिए मत लें, आप अपने सर पे भी डालें, सर पे गर्दन पानी, पे, क्योंकि सर आपका पे। पैर तो हाँ लेकिन पैर तो छोटी बंद है बोतल ना। ही रख सकते होंगे ना, छोटी क्या बोतल नहीं, पानी रास्ते की। में वो लगे लेते होते रहे। फाउंटेन्स लगे होते हैं, अच्छा तो वहाँ पे भी आप जाएं, पानी आप मुंह एक पे भी empty मारें, bottle सर पे अपने भी साथ मारें। रखें, खाली bottle प्लास्टिक रखें, की, हाँ वो वहाँ से वो भर करते भर के रहें। यूज कर लें। हाँ वो वो एक सही है। होनी चाहिए, और वो आप अपने सर पे फेंकते जाएं गर्मी की वजह अच्छा से। कपड़ों में एनीथिंग टोपियों- इन पर्टिकुलर दैट यू वुड सजेस्ट के मैंने क्या किया था कि मैंने अबायों के नीचे मलाई लॉन पतला वाला जो होता है, उसके खुले खुले कपड़े बनवा दिए थे। लोग क्या होता है हज पे जा रहे हैं तो उन्होंने ब्रांडेड लॉन अंदर पहनी होती है, कढ़ाइयों वाली मंगाई है कि नहीं भाई अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के घर तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपना कंफर्ट लेवल भी देखे। और अबाए जो है ऐसी मटेरियल के बनवाएं जो ब्रीदेबल हो और चिपके ना, क्योंकि जैसे बारिश हो गई थी तो बारिश हो जाती है, तो आप फिर ऐसा ना हो ना कि सी थ्रू हो जाए। वो मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप देखा था, वो कैसा था खाना काबा में बारिश का जी जी दिखना? हमने तवाफ़े ज़ियारा कंप्लीट किया था ना, नहीं तवाफ विदा नहीं, ज़ियारा तवाफ़े ज़ियारत था, तवाफ़े ज़ियारा कंप्लीट किया था हमने, और हमने सही की थी, नमाज पढ़ के हम उठे हैं तो बारिश हुई। बारिश हुई है। काफी तेज बारिश थी वो, बहुत तेज बारिश थी, 8-10 मिनट की। अच्छा। बहुत तेज बारिश थी। ओहो और उसके बाद बारिश के बाद सब साफ हाँ सब साफ हो गया। हम अंदर थे, अंदर हमें खाना का नजर आ रहा था, लेकिन हम उस वक्त तवाफ नहीं कर मतलब रहे हम तवाफ सही कर के चुके। अहाते वो में शेड में जहाँ लोग कर सही रहे हो। होंगे, तवाफ तो लोग कर कर रहे रहे होंगे ना, हाँ, लोग कर रहे उस थे, बारिश में। लुत्फी और वो आमिर भाई, हाँ। वो लोग थे उस और बारिश हो गई और फिर भी जी चल जी रहा था। जी 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 तवाफ तो होता रहता है। तो ये सो कि कपड़े जैसे गंदे वंदे हो जाए, धोने वोने का वो होता है या क्या? जी जैसे अलग अलग होते
पैकेजेस जो होते हैं उसमें मशीन होती है, अच्छा, वरना हाथ से भी धो सकते हैं। एहराम की हालत में आप वो तो 3 दिन बिल्कुल नहीं वो कर वो तो उसमें तो नहाना ही नहीं है ना, लेकिन इसलिए सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 8 दिन के लिए जैसे जा रहे हैं, औरतों के लिए बेटर ये है कि आप 4 से 5 अपने अबाया जोड़े रखें, रखें, 4 से change 5 डिफरेंट सूट रखें कि आप एक अबाया अंदर के तो ऑब्वियसली आपने चेंज करना है, आप एक अबाया भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं पहन सकते क्योंकि जैसे आप एहराम इतनी चेंज गर्मी करते थे आप एहराम गर्मी जब इतनी बड़ा- होती है, यासिर ने पसीना। जो एहराम की हालत में रहना है वो तो एक ही रखा, लेकिन जब पहले जाते ही उम्रा किया 3 एहराम लेकर गया था यासिर, 3 मतलब क्या कहते हैं उसे, जो उसको एहराम कहते हैं। तो जब मैं आमतौर से ये भी मुझे नहीं पता था इस बात का कि लोग दोस्त गिफ्ट करते हैं आपको एहराम, ताकि उसका सवाब उनको भी मिले। अच्छा अच्छा वो एहराम मुझे तीन एहराम जो मिले वो गिफ्ट मिले मुझे, अच्छा। और चप्पलें भी इस तरह गिफ्ट मिली कि आप हाजी को दे रहे हैं मुझे भी सारे अबाया सारी gift चीजें गिफ्ट ही मिली थी, गिफ्ट मिलता मैंने है। कोई भी एक और दूसरा एक और निदा जो बात पता चली मुझे कि हज से जो आए हुए हैं उनसे मिलना भी सवाब है। अच्छा जो हम मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं लोग मिलने के लिए, मिलने के लिए तो आज हमने थोड़ा सा सवाब सवाब कमा लिया आपने। हाँ तो बल्कि हाजी जब से निदा का लास्ट शो था तब भी मैं थी, हाँ आपसे मुलाकात हुई थी, जाते हुए तुम जाते हुए। इत्तेफाक से ब्रांडिंग के लिए आई थी। हाँ, और आते हुए भी मैंने वेलकम किया। तो हाजियों से ये मिलना अच्छा भी है ना। ओपन सवाब कमा लिया ब्रैकेट्स बन गई मैंने निदा के लिए। तो हाजियों से मिलना तो भी ये सवाब है कि अभी जो है जितना भी दिमाग में था अभी चीज़ें एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर किए, आहिस्ता आहिस्ता और याद आएगा। अभी हम दोबारा से इस लाइफ की तरफ एक्चुअली वो आए ही अच्छा नहीं वैसे है कैसा फील हो रहा है वो स्विच उधर 15 दिन गुजारने के बाद कमिंग बैक टू योर मुझे नॉर्मल ना लाइफ? बहुत अजीब सा फील हो रहा है। हाँ। यासिर को भी हो रहा होगा, लेकिन मुझे हो रहा था कि मैं मतलब लाइक इतने दिनों तक सर कवर करने के बाद एक अजीब सी फीलिंग है कि वो नम हो रहा होगा अभी तो दिमाग नहीं काम आप टेक्नोलॉजी से दूर होते हैं, टीवी नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे, तो अब इन चीज़ों के मतलब दूर दूर वाला फीलिंग है या फिर अभी अब कल तो आए हैं हम लोग, अभी तो वो अभी पता चलेगा उसी आहिस्ता जोन में चल रहे हैं अभी तक। बहुत जल्दी है ये सब अभी होना। स्विच ऑफ नहीं हुआ वो मोड? अभी वो ऑफ नहीं हुआ, अभी हम उसी जोन में ही जो है। चेंजेस है ना वो एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी हमें खुद के हमारे अंदर क्या क्या वैसे वहाँ जाकर यहाँ का ख्याल आता था घर का नहीं या आता, कुछ ऐसा? नहीं आता मेरे ख्याल से। बहुत दिन तक तो नहीं आया, आखिरी वक्तों में क्योंकि बच्चा छोटा है ना हमारा अच्छा, जो उसका। मलाज, वो जब वीडियो कॉल करता था और याद करता था फिर दिल उदास होता था, वो बहुत याद कर रहा था। उसका कैसे रिएक्शन था जब वापस आए आप लोग? उसने उसने पूरी क्योंकि वो इस्लामियात की क्लासेस ले रहा है अच्छा। तो उसको सब पता था, कहने लगा आप मुजदलिफा से हो आए, अच्छा। आपने जमारात गए। मैं हंस रही थी, वो क्लासेस ले रहा है तो उसको वो सारी इस वक्त हज का ही पढ़ा रहे थे तो उसको सब मुझे- समझ आ रहा था। मुझे तो कल एयरपोर्ट से लेके सुबह तक भी हर थोड़ी बार मेरे सर बात करे गंजू, उसको मजा आ रहा है गंजे। नहीं वो पहले दिन यासिर के सर पे वो जो गुलाब फेंकते ना पत्तियां, वो सारी जमा करके यासिर सर पे रखता है कि यार बाल आ गए आपके, आप बाल आ गए। तो मैं उसके लिए एक जानमाज लेकर आई हूँ जिसमें वो पूरी आजान और वो सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो मुझे कह रहे हैं ये बहुत अच्छा आपने काम किया है। हाँ ये अच्छा बहुत- शॉपिंग की वहाँ पर? क्या वो दुकानें दिल नहीं चाहता गोल्ड शॉपिंग शोल्ड करने का, की दिल आपका नहीं दिल और नहीं वो चाहता, बाजार वहाँ पे बिल्कुल नहीं time जाते। आप- से आपको spend कुछ करने का दिल नहीं चाहता, वहाँ की शॉपिंग, क्या खाना, कौन से रेस्टोरेंट, अच्छा जो करीब है बस जो मिले खा लो। मतलब मैं वो वाली बंदी थी जो रिसर्च करके जब कहीं घूमने जाती हूँ तो रिसर्च करके जाती हूँ कि यहाँ खाना खाना है, वहाँ ये करना है, यहाँ की शॉपिंग अच्छी है। ये देखें अच्छा एयरपोर्ट की खास एयरपोर्ट पे ये लोग भी आए थे सब लोग। अच्छा आपने कराची तक भी पूरा अबाया और सब कुछ पहना होता निदा? हाँ ना, वहीं से निकले थे हम लोग। तो ये पूरा आया टीवी ये भी दानिश वाली भी आए तो दिखाता हूँ तस्वीर में, वेरी नाइस। जिसमें अब तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नवाज, यानी ये दानिश फराज आए खास हार भी लेके। अब वो कैमरामैन फोकस कर हाँ कर लिया। कैमरामैन आई सही तो ग्लेयर आ रही है। एयरपोर्ट पे खास ये लोग हार और ये सुबह लेकर की आए थे। धुंध। हाँ हाँ तो ये देना भूल गए हम, तो भाई चलें ये था हमारा सफर और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कुछ जो भी याद आएगा आता रहेगा। अभी तो बहुत सुनाते रहेंगे। बातें, बहुत किस्से नहीं काम याद की आएंगे। बात है पहली ना, दावत क्योंकि तो अभी चलो ताज़ा- हमारी हो ताज़ा। गई। पहली दावत हो गई हाँ हाँ। इंशाल्लाह। पहली दावत हो अब गई। वैसे हमने लोगों ने सब तो आपके बुक किए हुए होंगे दिन आज नहीं अभी हमारे आहिस्ता आहिस्ता होंगे। यहाँ। और अभी तो ये हफ्ता आई थिंक वीकेंड पे ही ज्यादा होगा। हाँ अभी थकन उतारे हम अपनी जरा। सही बात है। तो ये था हमारा आज का शो, दुआ में याद रखिएगा। हमने तो आपको दुआओं में याद रखा, मैंने तो सबके लिए कि जिस जिसने मुझे कहा मैंने सबके लिए दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उसे कबूल करे। आप सबका बहुत शुक्रिया शो पे आने का। यहाँ हम इजाज़त लेते हैं और जाके हम अब थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और लाइफ की तरफ वापस आएंगे। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, आंखों से कितने ही दिल ललचाए बातों से भूल जड़ी। ओ तेरे गालों की जो लाली ये दिल पे पड़ गई भारी, लगता तूने भी ठानी तेरे आगे लगता सब ही भी करे। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, परी लगे उड़े जब आसमां में पानी।